हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो आ जाइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हमने एक हल्का सा चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्टली अभी क्या, हाँ लास्टली हमने गुड रेडॉक्स इवनिंग रिएक्शंस सर। खत्म कर लिया था। और हाइड्रोजन को जो स्टार्ट ही किया था, आज इसका खात्मा कर लेते हैं। फिर अपना हम लोग मेन कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ लोगों के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए मजे मजे के लिए थोड़ा बहुत करा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। Good evening, sir. Good evening, sir. ठीक है भाई। तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास से मैं आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग देखिए, इससे पहले पहले जितना भी आपका रेडॉक्स में रह गया है, जितना भी कुछ हो गया है, वो सब देखिएगा। वो सब खत्म करना है आप लोगों को, ठीक है? अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों से एक और प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस ये भी था कि आप लोगों के डाउट सेशंस लिए जाएंगे। याद आ रहा है? Yes, sir. तो बी रेडी फॉर योर डाउट सेशंस। जितने भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग के हों, चाहे वो रॉक्स के हों, चाहे वो पीरियोडिसिटी के हों, सारे आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे इन कुछ दिनों में। अगले 2-3 क्लासेस में अब ये डाउट्स के ही रखूंगा। उसके बाद हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे और आई होप कि तब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, आप लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा, राइट? तो सर अब क्लासेस में टेस्ट भी डिस्कस कर लेना थोड़े बहुत। बिल्कुल बेटा जी, डाउट का मतलब यही है कि जो टेस्ट में आपको नहीं आया है वो भी आप पूछ सकते हैं। आप जहां मर्जी करे पूछ सकते हैं, ठीक है? ब्रह्मांड के किसी भी कोने से उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से भी पूछो। चलिए, हाइड्रोजन में देखो हमने कितना आपसे डिस्कस किया था। तो देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सब मैं बता चुका था कि सिन गैस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। वाकई में वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस, सिन गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की जाए तो हाँ, ये भी डिस्कस हो चुका था। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी काफी कुछ मैं बता चुका था। मुझे याद आ रहा है लास्टली मैंने ये वाला हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन आपके सामने डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि यार ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन अपने आप में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, का मतलब है, ठीक है? सुपर डुपर अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्या है बेटा जी? दिस वन इज योर हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के साइड में एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, डबल बॉन्ड के साइड में सीएचओ ग्रुप लग जाता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। खैर, इसके बाद अब आगे होता है ना, सीरियल देखो या कुछ देखो तो सब कुछ करने के बाद अब आगे आगे ये है कि यहाँ पर यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो हालांकि देखो, बस ये नॉलेज बेस्ड है, एक बार पढ़ लो और उसके बाद भूल जाओ। एग्जामिनेशन में अब याद आ ही जाता है, इतना भी कोई डम दिमाग का नहीं है कि एक बार पढ़े और वो भूल जाए। तो पहला कि ये अमोनिया के प्रिपरेशन में काम आता है। किसके? अमोनिया के प्रिपरेशन में काम आता है। H2 और N2 मिला के अमोनिया बनाते हैं, और जो कि फर्दर फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी काम का है ये। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट। हाँ, मैंने जो आपको वनस्पति घी बनाने का तरीका बताया था तेल से हम कैसे, वनस्पति ऑयल से कैसे हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं, याद आ रहा है? निकल का यूज करके। और फिर मैंने ये भी बताया हुआ कि कैसे वो गांव वाले भी कर लेते हैं और फिर वो जेल में जाते हैं, और फिर हम ऊपर जाते हैं और कुछ लोग जेल में जाते हैं, है ना? ये सारी बात भी डिस्कस हो चुकी थी आप लोगों के साथ। चलिए, फिर उसके बाद इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स,
पर्टिकुलरली मिथेनॉल। तो आप देखो CO और H2 को मिला दोगे तो मिथेनॉल बन जाएगा, CO और H2 को मिला दोगे तो मिथेनॉल बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, मिथेनॉल बनाने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है। यही तो है, अरे यही तो है सिंथेसिस गैस, याद आ रहा है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, क्योंकि ये मिथेनॉल बनाता है। अभी लास्टली पढ़ाया भी था, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज है। इट इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड। बिल्कुल बेटा जी, मेटल हाइड्राइड है। किसी भी तरीके का हाइड्राइड बनाने के लिए H2 का तो यूज होगा ही ना यार। किसी भी तरीके का हाइड्राइड बनाओगे तो उसमें H2 का यूज करोगे ही करोगे। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल से यूजेस है, कृपया कर लो अपने ऊपर। एक आध यूज, 2-3 यूज कम से कम इसमें देख के चले जाना, कि अगर एग्जामिनेशन में कुछ आ गया तो 2-3 यूजेस आप लिखे आओ। जरूरी नहीं कि सारे पढ़ के जाओ, जरूरी बिल्कुल नहीं कि सारे यूजेस आप लोगों को याद ही रहे, बस 2-3 याद रहे उतना ही आपका काम चल जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक वैसे ही आएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा लिख दो, शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोजन। कुछ नहीं, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है, ठीक है, उसके ये यूजेस हैं वो यूजेस हैं, 3-4 लाइन लिखी, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ सर रहा है? चैप्टर सिर्फ CBSE में ही आता है ना? बिल्कुल CBSE के लेवल का ही है, बिल्कुल उसी का है। और एंट्रेंस भी कभी कभी पूछता है तो वो CBSE लेवल पे आके ही पूछता है, समझ रहे हो बात को? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तीर मारना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, घुसना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई तीर मारना ही नहीं है हो जाएगा ना बेटा, ऐसा कोई तीर चलाना ही नहीं है, इतना इजी चैप्टर है इसमें। सर? हाँ भाई बताइए, एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा ना? क्या कह रहा है? हाँ एक बार रीड करो हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए। बस आप लोग एक बार किताब रीड कर लो, उतना ही काफी है आपके लिए। इसमें कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा मगजमारी करना ही नहीं है इसमें। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, अच्छा ठीक है, मेटलर्जी में भी यूज होता है। मेटलर्जी क्या होती है पता है आपको? नहीं पता? मेटलर्जी क्या होती है? मेटल हाँ, जो मेटल होता है वो मेटल हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसे इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में ले जाने के लिए कुछ प्रोसेसेस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। क्या? ओर से मेटल को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं नोन एज मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो मेटलर्जी में भी हाइड्रोजन का हम लोग यूज करते हैं हैवी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। नाउ एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, कटिंग ऑफ वेल्डिंग पर्पसेस, वेल्डिंग में भी इसका यूज हो रहा है। एक्चुअली हाइड्रोजन वाइडली यूज एज अ फ्यूल। इसमें बेटा जी हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल की तरह भी, देखो यहाँ पर रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज कर रहे होते हैं स्पेस रिसर्च में, एंड इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो आप समझिए कि हाइड्रोजन का इन फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हम लोग काफी भयंकर यूज करते हैं। तो आपको सारे तो याद होने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 याद कर लेना। याद क्या कर लेना, दिमाग में बैठ ही गया होगा 3-4 कि पहला अमोनिया के सिंथेसिस में यूज हो लेता है, और हाइड्राइड के सिंथेसिस बनाने में काम आ जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आ जाता है, और एज एनर्जी का सोर्स यूज हो जाता है ना, एनर्जी का सोर्स यूज हो जाता है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में काफी कुछ यूज कर लेते हैं। ट्रांस फैट को, वो फैट को रिड्यूस करने का काम आता है, घी बनाने का काम आता है, ठीक है, वनस्पति घी बनाने का काम आता है। तो बहुत इजी चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा देखो, हाइड्राइड्स कितने तरीके के होते हैं, ये शायद आपके एग्जामिनेशन में शायद कभी कभी थोड़ा सा पूछ ले, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी इसकी भी नहीं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोलते हैं। ये 3 तरीके के हो सकते हैं, आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, और मेटालिक हो सकता है। क्या मतलब है सर, क्या मतलब है आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक का? सुन लो ध्यान से। वो सारे के सारे हाइड्राइड जो कि आयनिक हो, आयनिक मतलब, आयनिक मतलब लॉस हाँ, उस पे कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयनिक हाइड्राइड मतलब कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर। बताऊंगा अभी, जैसे कि NaH, समझ रहे हो? NaH मतलब क्या? सोडियम पे टोटल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे टोटल नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो उनको बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक का मतलब होता है चार्जेस। कोवेलेंट हाइड्राइड मतलब जैसे कि मीथेन, मीथेन के ऊपर आपको लगता है कि कोई चार्ज वार्ज होता है? कभी किसी ने बोला मीथेन के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं ना। नो सर। मीथेन इज ऑल अबाउट कोवेलेंट। तो जितने भी हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूज होते हैं आर नोन एज कोवेलेंट हाइड्राइड। जैसे कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं,
मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पूरी लाइन, लंबी लाइन, पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी हाइड्रोजन यूज हुए, फिर से पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी हाइड्रोजन यूज हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। ठीक कोवेलेंट है, हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्रोजन। और अब अगला है मेटालिक हाइड्राइड क्या होते हैं। चलो टाइम के साथ आएगा। मेटल्स के अंदर थोड़े बहुत हाइड्रोजन जाके छुप जाते हैं, जगह बना लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है, बताऊंगा। पहले तो आओ आयनिक हाइड्राइड समझाता हूं कौन कौन से हैं। देखिए देखिए बच्चा, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यार ये जो NaH है, क्या लगता है बेटा? NaH, Na प्लस और H कंप्लीट माइनस है ये, क्योंकि सोडियम के साथ है। ठीक है, ऐसे ही KH का मतलब K पे टोटल पॉजिटिव और H पे टोटल नेगेटिव। तो आप समझ पा रहे हो कि टोटल नेगेटिव है, टोटल पॉजिटिव है, नॉन एज आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक हाइड्राइड बोलेंगे। अब देखो यहां पर कि LiH, BeH2, MgH2, BeH2, ये सब के सब देखो आयनिक हाइड्राइड्स के फॉर्म हैं। और बात करी जाए इनका कि करते क्या है भाई, तो देखिए ये सारे लोग ना बेहतरीन तरीके से, बेटा जी बेहतरीन तरीके से सुन लो, H माइनस का प्रोडक्शन करते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, ये बेहतरीन तरीके से H माइनस का प्रोडक्शन करते हैं। लिख लो। अरे लिखो क्या मतलब यार, मतलब दिमाग में लिख लो, ऐसा क्या लिख लो, इसमें नोट कर लो और किताब लाए हो उसमें मार्किंग करते जाओ, बस इतना से बता रहा हूं। ठीक है, किताब में ही लिख लो यार, एक आध लाइन ही तो है, छोड़ो क्या किताब कॉपी में लिखना। नहीं तूने तो अच्छा लिखा है, लिख सारा, तूने तो लिखा हुआ है सारा, लिख। पर जिसने किताब में ही टिक लगाने की सोच ली है, किताब में ही एक आध लाइन अगर लिखने की सोच ली है, तो वो भी मैं इस मामले में सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मेटलिक हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड होते हैं बेटा जी, आयनिक हाइड्राइड होते हैं, वो सारे ही H माइनस डोनर होते हैं। लिखो इस बात को, H माइनस डोनर होते हैं। लाए कुछ लिख ले, ये जितने भी आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो H माइनस डोनर होते हैं, हाइड्राइड डोनर होते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अब आपके सामने देखो, सुनो, हाँ जी देखिए, यहां पर AlCl3 है और LiH है बेटा जी। मैंने आपसे क्या कहा, LiH में से H क्या होगा? H माइनस बन के निकलेगा, H माइनस बन के, और एल्युमिनियम के साथ वो LiAlH4 बना देता है बेटा जी। हाल फिलहाल आप इस लेवल पे नहीं कि मैं आपको ये वाली रिएक्शन क्या हुई है, इसे क्या बोलते हैं, वो बता पाऊं, बस इतना समझ लीजिए कि LiH में से क्या निकला? H माइनस, और वो H माइनस कहां घुस गया? एल्युमिनियम AlCl3 के अंदर घुस गया। ये H माइनस इसके अंदर घुसता गया, Cl निकलता गया, H माइनस यहाँ पर घुसता गया, Cl निकलता गया, और देखो एक टाइम आ गया कि एल्युमिनियम में से सब्स्टिट्यूशन, तीनों Cl निकल गए, सिर्फ कौन बचा? 3 हाइड्रोजन बचे। हाइड्रोजन को संतोष फिर नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन और आके गड़ गया यहाँ पर। जब एक हाइड्रोजन और गड़ गया तो ये बन जाएगा बेटा LiAlH, LiLH माइनस। और ये माइनस चार्ज जो है वो लिथियम इसके आजू बाजू फिरता रहा, तो इसको बोलते हैं LiLH4। आपको आओ अच्छे से इसको बताता हूं, जरा ध्यान सुन लो, जो समझ सकते हैं ठीक है, नहीं समझ सकते ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ओके बेटा जी, जो समझ सर ये सकता है। यस हो रहा है, सर ये आप लोगों सब्स्टिट्यूट को, हो रहा है। ए रामलाल चुप, हाँ, LiLH बेटा जी AlCl3 के बारे में पता होगा, AlCl3 के बारे में पता होगा, मैंने आपको बैकबॉन्डिंग भी पढ़ाई हुई है, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि कितने खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये भी दिखता है। चलो ये देखिए, होता ये है कि AlCl3 में Cl इस तरीके से, और LiH का क्या बेटा, LiH का H माइनस और ये प्लस, तो बहुत सारे LiLH हैं, 4 LiLH ले लो यार, LiAH, ये वाला भी Li और ये वाला भी LiH। ए रुक जा बच्चा, हाँ सर स्पैमर आ गया। सर चैट बॉक्स में कुछ लिख सर रहा है। वो स्पैमर आ गया। वो लिख रहा है आई एम बैक। कोई बाहर ही आ गया क्या? यस सर। हमने बोल दिया ना तो गुस्सा कर रहा है हम पे।
आराम से चुपचाप से पढ़ रहा था, तुम लोगों ने बोल दिया। ला 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 ला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। सर चैट की नोटिफिकेशन ही बंद कर देना सारे, तो पता भी नहीं चलेगा। कौन है भाई बाहर? बाहरी बंदा कौन है? पहले तो किसी को बताने के लिए अलाउ करो। चैट सेक्शन ओपन करो। अच्छा बिल्लू तुम ही हो? बिल्लू बवंडर, ऐसा क्या नाम रख के आया है, बिल्लू बवंडर। अब ये तो क्या तो अपने से चला जाए, ये तो हम इनको पकड़े। चला गया है। दिख तो नहीं रहा। अच्छा है बिल्लू बेटा, तेरे को तो रुक जा। चल बढ़िया। आप लोग अब खुद को अनम्यूट कर सकते हो क्या? अनम्यूट कर पा रहे हो? यस सर। यस अच्छा। सर। कोई भी अगर मीटिंग में है, बाहर है, तो भाई वो अपने दोस्तों से बोलेगा कि हम बाहर चले गए हैं, कृपया हमें अंदर एंट्री दिलाइए, तो ही एंट्री होगी। ठीक है? ओके सर। बेटा। हाँ जी। यस सर सर। अपने फोन में मीटिंग खोल के अपने आप को होस्ट बना लो और फोन में साथ साथ देखते रहो कौन है मीटिंग रूम में सर, क्योंकि किसका नंबर नहीं होता। सर आप चैट बंद कर दो ना, फिर पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी अब सर कोई वो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा चाहे। बच्चे वो तो दूसरी तरीके से दम मचा सकता है ना, वो बोल सकता है, ये हो सकता है। तू इधर आ, इधर बैठा, यहाँ बैठ जा, दिख रहा है तेरे को? अब जो भी बच्चा कुछ बोले ना, मीटिंग इधर है देख, ये है, यहाँ पर देखिए जैसे वेटिंग रूम आएगा, ये आप आ गई। अब जब तक तो इसको जानता नहीं, तब तक एंट्री मत दियो। ठीक है? किसी भी नाम से कोई बोल जाए तो इसको एंट्री दे दियो, एडमिट कर दियो। हाँ जी। अब अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपके दोस्तों के थ्रू मिलेगी। आप अपने दोस्तों को मैसेज करेंगे। सर हाँ जी। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर एनसीईआरटी के बारे में, सर कि एनसीईआरटी भाई है व्हाट्सएप पे नहीं। पूछा था ना, मेरा फोन अभी मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चोरी हो गया। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी पूछ रहा हूँ सर कि सर हाँ, लेटेस्ट वर्जन का एनसीईआरटी क्या चाहिए सर, मतलब पुराने वर्जन से क्या होगा? किससे किससे फिर से बोल। सर लेटेस्ट वर्जन का जो एनसीईआरटी है सर, वो क्या चाहिए या पुराने वर्जन हो जाएगा? सर मैं कह रहा लेटेस्ट लेटेस्ट और एनसीईआरटी पुराने या पुरानी। भाई न्यू वाला ले ले, अगर न्यू वाला मिल रहा है तो तेरे को। ठीक है? वैसे हो ओके तो किसी सर। भी वर्जन से जाएगा। सर ये सच है कि आपका फोन चोरी हो गया? वाह बेटे क्या बात है। फोन? हाँ यार, मेरे को सच में नहीं दिख रहा था, कहीं दिख रहा है तेरे को मेरा फोन? नीचे कहीं हो गया होगा, देखते ही मिलता है कि नहीं मिलता। कॉल मरवा अब लो। अगर नहीं मिला तो चोरी हो गया, मिल गया तो ठीक। वाह, सर कॉल क्या करवा सवाल लो है किसी सर। और के फोन से। सर हाँ, आप तो कॉल खुश करो। ही दिखते हैं सर, आप तो खुश दिखता है सर कि चोरी हो अरे जाए। सर के पास पैसे बहुत है। हाँ यार, अरे फोन सर कर के लो, पास और पैसे फोन करके बहुत है। उठाओ और कर दो, ऊपर लगे दो वो फोन मुझे। ठीक सर है? आईफोन 13 आ गया। अच्छा। इसलिए सर खुश हाँ, लग रहे खोकर। हाँ खो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे से, नहीं सर तो ऐसे आईफोन तो। 13 आ गया, लेकिन आईफोन मेरा नहीं आया। तो तुम आईफोन 13 को आईफोन अपना बना लो, क्या करें? बेल जा रही है, चलो उठाएगा फिर तो उठा ले, तो फिर कहना कि वो सर का फोन ऊपर लेके आओ। वैसे तो जब तक फोन एक रहता है, तब तक अगला वाला ले नहीं पाता है बंदा, या तो खो जाए, या तो टूट जाए, खराब हो जाए, कुछ तो कुछ हो जाए, तब तक अगला फोन मिलता ही नहीं है यार। इतने सारे लोग आ गए देखो,
साहिल के नाम पर शामिल। सर एक बच्चा कम हो गया बल्कि। अच्छा अब मैम देखिए मैम, मैं जब खाना खा रहा था ना, शायद मेरा वहां पे फोन रह गया, तो इससे पहले कि वो निकल जाए, चोरी हो जाए, सीसीटीवी कैमरा निकालने पड़ेगा, इससे पहले आगे। हाँ कुछ अनवांटेड स्पीशीज आ गए थे पिछली क्लास में भी थे अनवांटेड लोग, उनको भगाना है, ठीक है। सर सुधांशु सर की क्लास में कोई नहीं आता। यस सर। अच्छी बात है, ठीक है। देखो H माइनस जो है बच्चा वो इस वाले को अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो एक H माइनस ने इसको अटैक किया, Cl बाहर, जैसे कि आप समझो ना कोई गया वहां पे लात मारी और खुद जम गया वहां पर, हो सकता है ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है। यस सर किसी किसी को लात मारी और वो बाहर और खुद वो उसकी जगह आ गया, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो H माइनस ने फिर से गया और H माइनस कह रहा है इस बार बेटा तू चल निकल, कल्टी मार। फिर अगला वाला H माइनस गया, कहता है बेटा इस बार तुम निकलो, तुम भी कल्टी मारो। तो बताओ 3 H ने 3 Cl को लात मार मार के भगाया, अच्छे से Yes, भगाया sir. सर, अच्छे से भगा दिया, स्वागत हो गया उसका। तो Al के पास 3 H लग गए। क्या Al के पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो वो जो H माइनस है वो चौथे वाले वेकेंट ऑर्बिटल में घुस जाएगा, H माइनस इस तरीके से घुस जाएगा। तो ये बन गया बेटा जी, देखो AlH 3 तो बन ही चुका था, चौथा H माइनस आ गया, तो अब बन जाएगा AlH4 माइनस, ठीक है। इस पूरे पे क्या होगा बेटा, माइनस चार्ज। अब आप समझिए इस माइनस चार्ज के आजू बाजू में वो जो एक लिथियम है, लिथियम प्लस जो है वो इस तरीके से लगता नहीं है कि Li के ऊपर प्लस चार्ज है और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको लगता नहीं है कि इस माइनस के चारों तरफ लिथियम घूमता फिरेगा? क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो दोनों पास में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। आप पूछोगे कि जो सर लात मार के जिस Cl को भगाया गया उनका क्या हुआ? वो वाले Cl बेटा जी इन लिथियम के साथ, देखो एक लिथियम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इन 3 लिथियम के साथ वो 3 Cl क्या करेंगे, गुलू गुलू करेंगे, LiCl बन के निकल जाएंगे। समझ में आया बात? Yes. आयन पेयर बना के, आयनिक बॉन्ड बना के LiCl बन के अलग हो जाएंगे। और जो बाकी एक था वो कैसे रह गया, LiLH4, इसी को बोलते हैं LiAlH4, इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है। अब आप लोग जरा इस पे आइए और आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से कि आप इसको 4-4 करके देखोगे तो आपको सही से दिखेगा कि LiH4 AlCl3 से LiAlH4 प्लस 3 LiCl दिख रहा है? आप इसी को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई जिस दिन कर दोगे उस दिन क्या आपको यही वाली इक्वेशन मिल रही है? Yes, sir. ये कुछ अलग नहीं है, यस सर। ये है। समझ में आ पाया? बहुत बढ़िया। नहीं आ पाया कोई बात नहीं भाई, अभी तो बात समझना ही नहीं था, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर हाँ भाई बोलो, पूछो। सर Al2Cl6 कैसे बनेगा सर, एक बार ये बता दो। अरे भाई वो उसका डाइमर है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको मैं 12th क्लास में नहीं, Al वाला, हाँ 12th क्लास में, ये नहीं यार सर इसी में। जैसे 11th में B2H6 ये, बनता है, हाँ B2S6 जैसे बनता है वैसे AlCl3 भी, Al2Cl6 सर भी एक बनता बार है। वो और समझा दो। इट इज बनाना लाइक दिस। अब मैं आपको ब्रिज बॉन्डिंग नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग के लिए P ब्लॉक, इसके लिए P ब्लॉक है, पर आपको मैं बस इतना बताता हूँ, क्यों बनता है वो नहीं बताऊंगा, क्या होता है वो बता। ये वाला क्लोरीन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये वाला क्लोरीन इसके साथ हो जाता है और बनता है AlCl6, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। तो खैर ये वाली बातें मैं आपको P ब्लॉक में समझाऊंगा, ये P ब्लॉक का पार्ट है। खैर बेटा जी ठीक वैसे ही देखो काम इसके LiH और B2S6 के साथ भी हुआ है। हुआ क्या है मैं बताता हूं, LiH और B2S6 के साथ भी हुआ है। LiH का काम है H माइनस का प्रोडक्शन करना, H माइनस की प्रोडक्शन फैक्ट्री है ये। ओके सर प्रोडक्शन फैक्ट्री है, चलो प्रोडक्शन करते हैं। चलो देखिए B2S6 पता है कैसा होता है भाई, B2S6 इज लाइक दिस।
अब ये वाली कथा कहानी कैसा होता है, क्यों होता है, ऐसा भी होता है तो क्यों होता है, क्या ही पड़ी थी ऐसा बनने की, सब पी ब्लॉक में है, पर अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पी ब्लॉक में ही पढ़ाऊंगा उसे। और यहां पर हमने रिएक्शन कर दिया LiH के साथ। बेटा जी LiH का काम क्या होता है, लिथियम प्लस और H माइनस का प्रोडक्शन करना, बोलो हाँ, है ना। चलो ये 2 हो गए, तो एक H माइनस यहां पर घुस गया, इसको यहां पर ऐसे कर दिया। आप इसको अच्छा चलो और सिंप्लीफाई कर लो, B2H6 को आप चाहो तो, B2H6 को आप चाहो तो अनडाउटली इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, कैसे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टॉइस ऑफ BH3, क्या किसी को दिक्कत आई इसमें? बेटा B2H6 को अगर मैं टॉइस ऑफ BH3 बोल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो सर। बस बस बस, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, ये H माइनस यहां पर घुस जाता है क्योंकि एक p ऑर्बिटल खाली होता है, जैसे ये घुस गया तो ये बन गया BH4 नेगेटिव, है ना। और ये नेगेटिव तो Li उसके पास क्या करेगा, पॉजिटिव बन के आसपास में फिरता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, माइनस माइनस और ये प्लस है, इस बिल्डिंग के आजू बाजू घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं LiBH4, समझ में आ रहा बात। ऐसे ही बेटा जी ये 2 के साथ भी कर सकता है, मतलब अगर टॉइस ऑफ BH3, देखो 2 है ना, तो यहाँ पर 2 यूज हो जाएगा, इसको टॉइस टॉइस कर दो। क्या आपको लग रहा है कि बच्चा ये वाली चीज और ये वाली चीज यार एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, LiBH4 ही बन रहा है, वहां पर भी वही था। सो इट्स अ वेरी नॉट शेल में यही कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग सिर्फ H माइनस का प्रोडक्शन करना जानते हैं, H माइनस का प्रोडक्शन कर करके ये सारी चीजें बन रही हैं। खत्म बात, आगे बढ़ो। कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, अरे भाई साहब ये बहुत बेहतरीन चीज है। कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में मेरा बच्चा सुन लो ध्यान से, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है सब आ जाते हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड विद हाइड्रोजन है वो सारे आ जाते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन, एल्केन, जितने भी कैल्काइन, पूरी ऑर्गेनिक में पूरी ऑर्गेनिक आ जाती है यार इधर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक क्या आ जाते हैं। अच्छा ये सब आ गए। और इस अगर कैटेगरी बनाई जाए तो यहाँ पर 3 तरीके के ये भी कैटेगराइज में कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ओके। ये है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। क्या मतलब है सर इसका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गरीब, बोरॉन फैमिली, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मिडिल फैमिली, इलेक्ट्रॉन रिच सुपर रिच, ठीक है, समझ में आ रहा बात। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास खाने पीने भर का है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, और जिसके पास ज्यादा ही हो रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर है बात? क्या है इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट? एफिशिएंट रिच है कौन? अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा, अच्छा चलो, लोग भी ऐसे ही होते हैं, गरीब, सफिशिएंट और रिच, ठीक है। यहां पर आइए देखते हैं कैसे पता लगेगा कौन गरीब है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी ना हो पाए, ध्यान सुनो, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी ना हो पाए उसको बोलते हैं गरीब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास सफिशिएंटली 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी के हो जाए उसको बोलते हैं एफिशिएंट। पर जिसके पास लोन पेयर जैसा कुछ हो जाए उसको क्या बोलेंगे? रिच। समझ में आ गई बात? अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिख लेना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वो जिसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लिख लेना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कंप्लीट ऑक्टेट और हैविंग नो लोन पेयर। कंप्लीट ऑक्टेट हैविंग, बेटा हैविंग नो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मतलब हैविंग अ लोन पेयर।
हैव अ लोन पेयर। क्या बच्चा ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए? इट्स अ वेरी इजी थिंग यार। लोन पेयर तो आप बच्चों वाला काम है आपके लिए भी अब, है ना, बच्चों का ही काम है ये सब देखना। जैसे कि एग्जांपल BS3, मुझे बताओ BS3 क्या है? डेफिशिएंट की, एफिशिएंट की, रिच। डेफिशिएंट। डेफिशिएंट। B फॉर गरीब। भिखारी B फैमिली। फॉर भिखारी। भिखारी। Yes, sir. अब यहां पर कोई B फॉर ना हो जाए बस, हाँ नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। सर सभी है सर, सभी है हम। चलो ठीक है, सभी हैं। यस सर। तो B फॉर भिखारी, और यहां पर मैंने बताया था कि जैसे कि AlCl3 भी हुआ बेटा, AlH3 हुआ। AlH3 में Al क्या है? देखो 3 ही H है ना, यस सर। 3 ही H है, तो फिर हो गया भिखारी और हो गया डेफिशिएंट। तो ये सब डेफिशिएंट कह जाते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। प्रिसाइज मतलब जैसे कि CH4, देखो CH4 इतना प्रिसाइज है बेटा कि इसके पास लोन पेयर कोई है नहीं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और कोई लोन पेयर भी नहीं है। जैसे कि SiH4 बेटा, देखो SiH4 इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं और कोई भी खाली भी नहीं, है ना सर हाँ जी सर अमोनिया जैसा होता है सर, अमोनिया का तो ऑक्टेट हाँ। अमोनिया, देखिए अमोनिया एक्सेस में आ जाएगा क्योंकि अमोनिया के पास क्या है बेटा? अमोनिया के पास क्या हो गया? Loan pair. लोन पेयर होने के बाद वो रिच हो जाएगा। मैंने कहा ना, लोन पेयर होने के बाद ही वो रिच हो जाता है, बस हो गया बेटा। अगर लोन पेयर को इग्नोर कर दे तो सर कहाँ इग्नोर कर दो, कहाँ इग्नोर कर में आ दो, जाएगा। इग्नोर करने के लिए भाई है तो बोलो ना, उसके पास है, इग्नोर कैसे कर दोगे भला तुम? H2O के पास 2 लोन पेयर है, साफ साफ दिख रहे हैं, इग्नोर कैसे कर दोगे? नहीं, कैसे कर दोगे इग्नोर? OH2 एक लोन पेयर, एक लोन, काहे इग्नोर करते भाई? सर दिख तो रहे हैं। एक्सेप्शन में आ गए क्या? एक्सेप्शन नहीं यार, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, बस खत्म बात। क्या लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, बस खत्म बात, ठीक है। चलिए अगला, ये तो हो गया, डन, सब खत्म। देखो ये एनोमोनिया और लोन पेयर का क्या करो, जो जुबान से निकल जाता है वो इधर ही है ना। चलो 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 चलो, ये तो बहुत इजी था यार, इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा मुझे लगता भी नहीं कुछ आएगा इसमें से, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। कोई टीचर देखा आज तक जो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था ऐसे बोले? है नहीं था तो नहीं था, खत्म, क्या करें अब, बहुत सारी चीजें हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अगला बेटा जी, मेटल ये ऐसे हैं, मेटल हाइड्राइड किसे बोलते हैं वो ध्यान सुनो। मेटल हाइड्राइड को नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, या फिर इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा है यार कॉन्सेप्ट। पता है आपको क्या होता है? आप लोगों ने कभी देखा है Yes, कि सब प्लेटिनियम के बीच में हाइड्रोजन जाके छुप जाता है सर, अरे इसलिए शाबाश, Palladium. क्या बात है, करता है। बेहतरीन। Yes, कौन था sir. रे, कौन था, जरा बता कौन था? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। देखो सुनो, ऐसा होता है कि हम लोग हाइड्रोजनेशन के लिए प्लेटिनम का यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए H2PT Yes, H2PD करते हैं ना। क्यों करते हैं प्लेटिनम का? ये एक्चुअली देखो बात ऐसी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके बीच में इतना जगह होती है कि वो हाइड्राइड को, अपने हाइड्रोजन को अपने अंदर घुसा लेते हैं। देखो जैसे कि ऐसे हुआ, देखिए ये स्लाइड का कलर थोड़ा अच्छा कर दिया जाए या फिर ये ठीक है? सब ब्लैक कर दो। ब्लैक वाला कर लीजिए या फिर डार्क ग्रीन। नहीं यार, या तो आप ग्रीन रखो, पर पेन का जो फॉन्ट होता है ना, मतलब साइज, सर ये बढ़िया सर। है ना? बीच पे पड़ा पेन है। थोड़ा तो ये बढ़िया है सर। बढ़िया है सर। सर थिकनेस बढ़ा दो सर पेन हम की। मूड बना के ही काम करते हैं, ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिसमें ये मूड ना हो। बढ़िया है। मूड बनाने के लिए जरूरी है, हाँ? चलो सर देखो। सर पेन की थोड़ी थिकनेस बढ़ा लो सर। ले लो। अपने आसमान में लिखेंगे सर आप। अब देख सुनो बच्चा, अब आप लोगों को मैंने बताना है हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड क्या होता है। तो मेटल हाइड्राइड में होता यह है कि मेटल्स के बीच में ना, इतने बड़े बड़े मेटल्स का पहले तो सर अनोखी को एंट्री दो सर।
अनोखी को एंट्री मिले भाई। देखो बेटा मेटल इतने बड़े बड़े होते हैं, ओ हो, और ये सब ऐसे करके अरेंज होते हैं, पता है ऐसे करके अरेंज होते हैं, ऐसे करके अरेंज होते हैं। अब सोचो कि इतने बड़े बड़े मेटल्स हैं, इतने बड़े बड़े मेटल्स हैं, और उनके बीच में वो लोग इस तरीके से अरेंज हैं। अब गोले 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 अरेंज होंगे तो क्या लगता नहीं कि उसके बीच में स्पेस है। कमाल की बात यह है कि हाइड्रोजन का जो साइज है बेटा वो इनके स्पेस के अंदर अंदर ही आ जाता है। कहता है हमें कुछ जरूरत ही नहीं है कहीं कुछ करने की, हमें तो यार बस ना जो तुम्हारे बीच में जो खाली बचा है ना हम उधर ही सेट हो जाएंगे, इधर इधर ही सेट हो जाएंगे, ज्यादा जगह नहीं चाहिए, हम इधर ही सेट हो जाएंगे। तो बेटा जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो इधर ही सेट हो जाते हैं, इनके 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 खाली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा सर इतना अच्छा सा बैकग्राउंड क्यों लगा दिया आपने? ठीक है, वो मेरा मन कर रहा था गोवा जाने का, लॉकडाउन लग गया था जा नहीं पाया, तो कोई बात नहीं है इधर ही सही। ठीक है पैक वैक इधर, अब पैक देखो ये रहा पैक। टैग नहीं है सर वो। क्या है वो, पैक ही तो है सर बियर है Beer सर। बियर है। जी को बोलते हैं पैक। सर्किल ठीक है वो पैक ऐसा लेमन कोई वाटर मूंगफली रखा भी हुआ ऐसा। है और खाने के लिए चखना रखा हुआ है और सर शेयर करेंगे। और ये फ्रूट का पूरा रखा हुआ है ना। जूस। क्या सर शेयर करिएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है सब ये वर्चुअल PDF शेयर तो हो गया आप लोगों के साथ। सब PDF शेयर हो जाएगी, उसमें से कर लेना। और रिकॉर्डिंग हो रही है सर। जो आप बोल रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ क्या बात है, ये तो दूर तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी बात है? चलो देखो सर यहाँ दिल्ली पर में ही हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन है बेटा जी वो इनके बीच में चला जाता है, ठीक है ये हाइड्रोजन जो है वो इनके बीच में चला जाता है। और कमाल की बात यह है कि हाइड्रोजन का जो साइज होता है वो इनके जो छोटे 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 स्पेस बचे होते हैं उसी के बराबर होता है। तो बताओ सारे हाइड्रोजन घुस जाने चाहिए कि नहीं, घुस जाते हैं सारे हाइड्रोजन। अब अगर इस पूरे कंपाउंड जो अब बन गया है उसका कंपाउंड का देखोगे तो इन सारे मेटल्स में सिर्फ मेटल ही नहीं है, ये सारे प्लेटिनम है, ये पीटी है। इन सारे प्लेटिनम में आप मुझे बताइए क्या प्लेटिनम ही है या फिर हाइड्रोजन भी है कुछ? हाइड्रोजन भी है। यस सर फ्रैक्शंस में। हाइड्रोजन का बेटा जी कोई रेशियो भी फिक्स नहीं है, कोई कितना घुसेगा, मन कर रहा है तो 4 नहीं तो 2-3 और घुस गए, 4-5 और घुस गए, 2-3 निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोइशियोमेट्री है ही नहीं, कोई रेशियो फिक्स है ही नहीं बेटा। जैसे कि H2O कहते हो तो H2O में रेशियो फिक्स होती है ना, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको बोलता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। बेटा जी क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। हाँ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इसलिए बोला जाता है, लिख लेना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक बोला जाता है। बिल्कुल चेंज होती है, सॉलिड हो जाता है, वो थोड़ा और टफ हो जाता है और हार्ड हो जाता है मेटल, ठीक है थोड़ा सा और कंडक्टिंग हो जाता है। लिख लेना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं है। कभी मन कर रहा है प्लेटिनम के साथ ये 1 है, कभी पता चल रहा है प्लेटिनम के साथ ये 0.4 है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कोई फिक्स रेशियो ही नहीं है। ये चीज निकल के साथ भी होती है, प्लेडियम के साथ भी होती है, प्लेटिनम के साथ भी होती है, प्लेटिनम के साथ तो भयंकर होती है। एक्चुअली प्लेटिनम के जो सरफेस को बोला जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, ठीक है। आप बस ऐसे ही रख दो प्लेटिनम, हाइड्रोजन अपने आप उसके अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है बात? इसको बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड। गॉट इट? आगे बढ़े चलो। तो इससे जब इससे प्लैटिनम की ज्वेलरी बनती है तो उस पर हाइड्रोजन ऐड करके वो हार्ड कर देते हैं उसको। देखो उसमें भी उधर ही रहेगा, ठीक है प्लेटिनम का कुछ भी बना लो तुम उधर ही रहेगा, पर हाइड्रोजन है, छोटा सा अंदर घुस गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो गया उसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक टाइम के बाद सैचुरेशन भी आ जाता है उसमें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जैसे कि लेंथनम हो गया, देखो ये बड़ा वाला मेटल है, लेंथनम के साथ भी H घुस जाता है, या टेरियम के साथ भी H घुस जाता है, टिटेनियम के साथ भी घुस जाता है, इसके साथ भी घुस जाता है। भाई कितनों के साथ घुस जाता है देख रहे हो, और किस रेशियो में? कोई भी रेशियो, एक रेंज दी हुई है, देखो एक रेंज सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ज्यादातर। ये बड़े बड़े मेटल्स हैं तो बेटा इनको बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड। इनकी वजह से क्या होता है जरा बताओ? इनकी वजह से हार्डनेस बढ़ जाती है, लिख लो हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है इनकी वजह से, ठीक है। चलो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इनको लिखना ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी इन्हीं को बोला गया। देखो
इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी इन्हीं को बोला गया है। लैटिस नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी इन्हीं को बोला गया है। फटाफट देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है किसको? प्लेटिनम को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है platinum and palladium and platinum can accommodate a very large amount of volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. This property has high potential for hydrogen storage and as a storage, a source of energy, a source of energy में भी यूज होता है। ठीक है सर, हाँ जी सर अगर ऐसे इनके लैटिस में अगर हाइड्रोजन हुआ सर और हमने आग लगा दी तो क्या होगा? किसमें आग लगा दी? सर पीडी में सर प्लेटिनियम में हाइड्रोजन है और फिर हमने फायर लगा दी प्लेटिनियम के आसपास, तो क्या? सर हाई मेल्टिंग तो पॉइंट एक्चुअली देखो देखो सुनो, ऐसे आग लगाने से क्या? प्लेटिनम एक मैंने बताया ना सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज कर लेते हैं, उस पर काफी सारा हम स्टोरेज करवा पाते हैं, बशर्ते आप हाइड्रोजन की वहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन प्रेशराइज तो कर लो उसे। अगर आपके इन्वायरमेंट में उस हिसाब से हाइड्रोजन है ही नहीं, जो कि नहीं है, जो कि वाकई में नहीं है, अगर आप कहो कि कितना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन है तो पॉइंट में है कुछ, यस सर। इतना ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है कि आपके प्लेटिनम के ऊपर आग लग जाएगी। ठीक है, आपका हाथ जल जाएगा, पता चले आग लगा दे किसी कोई, तो हमारी ऐसा नहीं नॉर्मल होगा। लाइक पूरा हाइड्रोजन के अंदर रखे तो क्या बोल रहा है, फिर से बोल। सर पूरा हाइड्रोजन के अंदर रखे, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर नहीं, लाइक पूरी हाइड्रोजन है उसके अंदर, और फिर सर्टेन कंडीशन के अंदर फिर फायर करा जाए तो करा दे लगा दे आग। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे आग। क्या करेगा आग लगा के इतना? लाइक ये पता लग रहा है मतलब वो रिएक्टिव किसके अंदर नहीं, से? केमिकली बॉन्डेड नहीं है। एक्चुअली हीट कर दे उसे, हीट करने से निकल जाता है H2, नहीं H2 गैस बन के निकल जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो गैस बन के निकल जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो देखो अब बेटा जी आपको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि शायद मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S3S2P3, अब ये तो बच्चे को खुद करने दे, फॉर्म PH5, क्या PH5 बना सकता है? क्या PH5 पॉसिबल है? आंसर है नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। लिख लेना, नॉट पॉसिबल। बोले सर PH5 क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका देखो यहाँ पर बड़े आराम से आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। PH3 लिखा हुआ है कि फास्फोरस जो है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +3 में एग्जिस्ट करता है। इट कैन नॉट फॉर्म, फिर भी PH5 नहीं बना सकता, क्योंकि बिसाइड सम अदर कंसिडरेशंस हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ, चुपचाप से मेन बात यह है, सुन लो ध्यान से, किसी भी एलिमेंट को +3 तक या फिर किसी भी एलिमेंट को +5 तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उससे जो कनेक्टेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट को +3 तक या फिर +5 तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है? कि उससे बंदा जो कनेक्टेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अगर वो बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है तो नहीं जब पहुंचा पाएगा। जैसे कि अगर इसको +3 तक पहुंचाना है तो PCl3 लगाइए, पहुंच जाएगा। +5 तक पहुंचाना है तो PCl5 लगाओ, पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बेटा जी अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो याद रहे PH3 तक तो बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका +3 है, यहाँ पर इसका क्या है, फास्फोरस का -3 है। बेटा जी क्या बनाता है ये? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए क्या बनाता है? -3 बना देता है। -3 तो बना सकता है पर -5 नहीं बना सकता। फास्फोरस -5 नहीं बना सकता। +5 बनवा लेने की हाइड्रोजन की औकात नहीं, याद रहे, +5 तक बना लेने की हाइड्रोजन की औकात नहीं कि हाइड्रोजन जुड़े और वो +5 में चला जाए, ऐसा कर नहीं सकता। और फास्फोरस कभी भी -5 बनाता नहीं है। इसीलिए बेटा जी क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिख लेना, क्योंकि हाइड्रोजन, लिखो क्या इसमें देख लेना बस, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसीलिए वो फास्फोरस को उनके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाइड्रोजन से कोई पावरफुल चीज ले आओ, जैसे फ्लोरीन ले आओ, क्लोरीन ले आओ, ब्रोमीन ले आओ, करवा देगा, फास्फोरस को +5 तक पहुंचा देगा।
पर फास्फोरस से हल्का प्राणी फास्फोरस को प्लस तक नहीं भेज सकता। अरे कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आपसे हल्का फुल्का इंसान आपको 5-6 रसीद करके चला जाए? होगा कभी? अरे बोलो, हो सकता है? पावरफुल sir. जरूर कर सकता है। आपसे पावरफुल जो है वो पक्का रसीद कर सकता है, वो कर सकता है। समझ में आ रही बात? वैसे ही फास्फोरस को +3 तक भेजने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल चाहिए, +5 तक भेजने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल चाहिए। यार मेरा फोन सच में चोरी हो गया क्या? है? मुझे डर लग रहा, तो भाई साहब अब लग रहा है अब सच सर में। आईफोन 13 बुक करा दो। ठीक है, सच में अच्छा ही तो होगा ना सर, नया फोन आ जाएगा। सर फोल्डेड रामलाल पैसा कौन देगा बता? अच्छा ही होगा की आपके लोकेशन पास ही तो है। भाई। वो बात सही है कि नया फोन मिल जाता है, पर दुख तो होता ही है ना फोन खो जाने का। नहीं सर होता? बहुत कुछ होता है। सब मेरा सर आपकी सैलरी कितनी है वैसे? बेटा कुछ ये क्वेश्चन तो जबरदस्त पर्सनल question। बेसिस पे पूछ लिया करो यार, क्लास में बता दूं। इट्स ओके सर, मत बताइए। नहीं मतलब कुछ चीजें पर्सनल भी होती है, व्हाट्सएप कर ले, वैसे ही पूछ ले। कोई बात नहीं सर, हम ऑफलाइन आएंगे तब पूछ बर्थडे बताया आज लेंगे। तक? यस सर। एज बताई मैंने आज तक? तो क्या समझ सकता है? स्टैंडर्ड 30 है, स्टैंडर्ड 30। चलो देखो, वाटर के बारे में बात करते हैं बेटा जी। अब मेजर पार्ट वाटर क्या होता है, तो बहुत ज्यादा मगजमारी आप लोग बच्चों जब थे, अभी भी हो, जब ज्यादा किड थे तभी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि वाटर बहुत ज्यादा है, सारा समुद्र में वाटर वाटर है, ऐसा वैसा, पीने वाला पानी कम है, वो फलाना ढिकना। बकवास मैं नहीं करूंगा, इसमें पढ़ लेना, ठीक है? ओशन में कितना, इसमें कितना, उसमें कितना, सब यहाँ पर लिख लेना फटाफट, ठीक है? फैक्ट्स है, देख लो, फैक्ट है बहुत कम है ना रिवर में। चलो अगला बढ़ते हैं बेटा। Physical properties of water, you all know very well physical properties of water. Uses of water, you all know very well uses of water. जानते होगे ना वाटर का यूज? कोई ऐसा तो नहीं वाटर का यूज नहीं जानता? इसमें ज्यादा हमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है वाटर के बारे में जो आप नहीं जानते, आओ सुना लेता हूँ, आओ सुनाता हूँ उसकी कहानी, आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल अगले 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना के रखता है। लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर का मॉलिक्यूल अगले 4 वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है बेटा जी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। याद रखे, 100 काफी ज्यादा है उसके हिसाब से। सर एक बार रिपीट करना। एक वाटर मॉलिक्यूल अगले 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लिखो, लिखना, ये लिखा नहीं है इसमें, लिख। हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल अगले 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाता है, H बॉन्डिंग बनाता है बच्चा, इसीलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, ओके ओके सर। देखो बच्चा, एक वाटर मॉलिक्यूल लाइक ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर, ठीक है? अब देखो होता क्या है, देखो सुनो होता क्या है, इधर देख, इधर देख, इधर देख, देखो देखो देखो, ये जो है ना बच्चा, ये लोन पेयर इस वाले के साथ गुलू गुलू करेगा, ये वाला H इसके साथ गुलू गुलू, समझ रहे हो कौन किसके साथ? और ये जो H बचे हैं, ये जो H बचे हैं वो किसी दूसरे पानी के ऑक्सीजन के साथ, लोन पेयर के साथ, ये वाला किसी और के साथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा है वो 4, ये इधर बिजी, ये इधर बिजी, ये इधर बिजी, और ये तो सब बिजी हैं भाई साहब। यहाँ पर सब किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग किए बैठे हैं। एक H2O मॉलिक्यूल अगले कितनों के साथ बॉन्डिंग किए बैठा है? समझ लो कि चारों का हाथ पैर पकड़ के बैठा है। क्या समझ में आता है? बेहतरीन बॉन्डिंग है, 4H बॉन्डिंग है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लियर हुआ बात? बाकी लोग नहीं कर पाते हैं इतना,
इसकी गजब की होती है। H2S में बेटा कोई H बॉन्डिंग नहीं होती है, किसमें? H2S में कोई H बॉन्डिंग नहीं होती है। इसी का बड़ा भाई है H2O का बड़ा भाई है ये H2S, पर H2S इज अ गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बट ये क्या है? ये लिक्विड है। क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बहुत कम है। क्लियर हुआ बात? यस इस पे क्वेश्चन बनता है, प्रीवियसली बहुत सारे बने हैं। इस बार कई बार एंट्रेंस में तो यही आया था कि एक H2O मॉलिक्यूल अगले कितने H बॉन्ड बनाता है। बता रहा हूँ यहीं से इसका क्वेश्चन आंसर 4 होगा ना? प्रीवियस ईयर है। हाँ 4। एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मजाक में मत लेना बेटा। ऐसा मेरी होता जुबान से क्यों है? ना मतलब जो निकल जाए समझ लेना प्रीवियस ईयर में जरूर आया होगा, तभी निकला है, ऐसे निकलता नहीं। ठीक है सर सिर्फ H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों करते हैं? सर H2S पे भी हाइड्रोजन है तो वो भी कर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पढ़ाई है क्या? यस सर। यस सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। पढ़ाया? ऑक्सीजन। सर आप तो खुद ही कंफ्यूज हो सर। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ाया तो है नहीं, कैसे कह रहे हो तुम लोग पढ़ाया? सर पढ़ाया था सर, पढ़ाया बॉन्डिंग था में, सर, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा पढ़ाया था। पढ़ा दिया? तो केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट में थोड़ा सा पढ़ाया था। थोड़ा सा पढ़ाया था ना, मतलब पूरा पढ़ाना बाकी है। कैसे पढ़ा यस दिया? सर। आया था बस। ये तो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पढ़ाया नहीं, तुम लोग कैसे कह रहे हो उसमें पढ़ा दिया। अब वो थोड़ा सा आपको टेस्ट दे दिया होगा, अभी पूरा बाकी है भाई साहब, पूरा 1-1.5 घंटा इस पे बॉन्डिंग पे लगाऊंगा। तो कोई नहीं, आप दोबारा पढ़ा देना। अरे हाँ वो पढ़ाऊंगा, अभी मेरे शेड्यूल के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, तो वो तो ये है कि जबरदस्ती में आप लोगों ने पूछ लिया होगा मुझसे, या फिर निकलवा ली होगी अंदर से बात। नहीं सर था सर, चैप्टर में था। जैसे चैप्टर में ही पार्ट था। तो H इस वाले चैप्टर में मैं निकालता नहीं हूँ ये वाली बात बेटा। H के साथ O हो, F हो, N हो, ठीक है, तो H बॉन्डिंग हो जाती है, तो H बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा बाद में। देखो अब यहां पर आया आपका क्या? आइस। देखो H2O की बड़ी अच्छी बात होती है, बहुत ही बेहतरीन बात होती है, इस एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सारे लोगों की जान बची हुई है, नहीं तो बहुत पाप हो गया होता दुनिया में, बहुत पाप हो गया होता। सुनो बेटा क्या बचा हुआ है, सुनो। ये जो पानी है ना, पानी दिख रहा है, पानी, ये जो पानी है बेटा, इसका ना डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है इसके सॉलिड से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पानी की डेंसिटी होती है वो इसके आइस से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी पानी की ज्यादा होती है, आइस की थोड़ी कम होती है, तो आइस उसके ऊपर फ्लोट कर लेती है, और यही फ्लोट करने की प्रॉपर्टी ही है जो कि बहुत सारे जीवों को बचाए हुए है। सोचो सर्दियों में पूरा का पूरा मामला ही जम जाएगा अगर यार फ्लोट ना करे। सोचो पूरा का पूरा पानी ऊपर से नीचे तो जम ही जाए सारा, फ्लोट ना करे तो। सब बर्फ नीचे। तो हाँ देखो कंडेंसेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडेंसेशन इधर, क्योंकि हीट लॉस कहाँ से होती है? कभी भी बर्फ ना नीचे नहीं जमती। कभी फ्रिज में देखा है बर्फ जमते हुए? क्या जमती है? थोड़ी सी जमेगी ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रिज बर्फ कैसे जमती है। बर्फ ऊपर वाली लेयर पे जमती है, ऊपर वाली लेयर पे जमेगी, जमते 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 जब भारी हो जाएगी तो थोड़ी सी नीचे जाएगी, फिर एक ऊपर वाली लेयर पे जमेगी, फिर थोड़ी नीचे जाएगी, फिर ऊपर वाली लेयर पे जमेगी। तो बर्फ का जमना, आइस वाटर का फ्रीज होना एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है। और सोचो कि अगर सारी आइस बहुत भारी होती तो वो जम के, वो फ्रीज होके नीचे चली जाती, फ्रीज होके नीचे चली जाती, ऐसे तो यार सारा ही पानी जम गया होता। शुक्र मनाओ कि आइस और वाटर की डेंसिटी ज्यादा निकलती है, आइस की कम निकलती है, वो फ्लोट कर लेता है। तो इसलिए हमारे लेक्स पर एक लेयर ऑफ आइस बन जाती है, उसके नीचे वाटर बना रहता है, ठीक है। आइस एक प्लेट ऊपर से चढ़ जाती है, नीचे का सारा हाँ, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बिल्कुल उसकी पैकिंग की वजह से बताऊंगा। तो अब बेटा जी होता क्या है कि आइस यहाँ पर फ्लोट करने लग जाती है जम के, ये आपका आइस का कॉलम हो गया। एक सर्टेन कॉलम के बाद नीचे क्या होता है? पानी। यहाँ पर इसीलिए 4 डिग्री पे। हाँ बेटा जी, इसीलिए हमारी जो फिशेस हैं, अभी फिश नहीं बनाने आती मुझे, छोड़ो जान दो, है ना। हमारे जो अच्छा ही बनाया मैंने, तो ये जो फिश है हमारी, कॉकरोच लग रहा है सर। क्या लग रहा है? टेल ड्रॉ कर, कॉकरोच। कॉकरोच।
ठीक है आप हाँ सर अब आप ले रहे हैं फिश, हाँ कॉकरोच लग रहा है। तो ये फिश है, ये इसका फिन है ना ऐसे करके। तो बेटा ये फिश जो है वो जिंदा रहेगी, नहीं तो सारे जम जाते, सारे मर जाते हैं आराम से, ठीक है, कुछ भी मरीन लाइफ बचती ही नहीं, दिक्कत हो जाती है यार। नहीं तो पोलर बियर कैसे जिंदा रहते हैं, पोलर बियर मतलब जो पोल्स पे जिंदगी रहती ही नहीं, वो तो सारे फिश के भरोसे ही जिंदा रहते हैं, ठीक है, इसीलिए। और जितनी भी डल झील वल झील जितनी भी हैं सब ऐसे ही रहती हैं, इसीलिए मरीन लाइफ जिंदा रहती है और सर्दियों में भी वो सरवाइव कर पाती है। बहुत ज्यादा ठंड उनको भी नहीं, क्योंकि ऊपर से एक लेयर चढ़ गई होती है, तो नीचे का मामला ठीक ठाक रहता है, रहने लायक रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इतना भी नहीं कि चला ही जाए, हाँ पर हाँ रहता है, 0 तक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो ये बात होती है बेटा क्योंकि डेंसिटी का। अच्छा एक और मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से डेंसिटी का ग्राफ जाता है। देखो इस तरीके से जाता है, आप लोग यहाँ पर डेंसिटी का ग्राफ खींच रहे हैं, किसका, वॉल्यूम का ग्राफ खींच रहे हैं, किसका बेटा, वॉल्यूम का ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, वाटर के वॉल्यूम का, और ये है आपका टेम्परेचर। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम सबसे कम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे बेटा जी, 0 ये है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम होता है। इस तरीके से आता है वाटर का कर्व, कभी देखोगे ना वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर है और ये एनोमलस एक्सपेंशन कहता है ना, ये है 4 डिग्री सेल्सियस, याद रहे 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम होता है, और जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम सबसे कम होगा डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो याद रहे 4 डिग्री एक ऐसा डिग्री है जिसके पहले जाओगे तो भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 से ऊपर जाओगे तो भी क्या होगा, समझ में आ रहा है बात, मतलब इसके यहां पर भी डेंसिटी बेटा जी घटेगी और इसके यहां पर भी डेंसिटी घटेगी। क्या एक कमाल की बात समझ में आई, पक्का क्लियर हो गया हो तो जल्दी से नोट कर लो और फटाफट। इसका रीजन क्या होता है ये भी बता दो बेटा जी, इसका रीजन यहाँ पर छुपा है, देखिए इसकी पैकिंग में छुपा है बच्चा, इसका रीजन जो है इसकी पैकिंग में छुपा है। आप इसकी पैकिंग देख पा रहे हैं इसका, या इसकी पैकिंग है, दिस इज पैकिंग ऑफ आइस, या इसकी पैकिंग आप देख पा रहे हो कि यार पैकिंग में इतना सारा वॉइड है, इतना खाली स्पेस तो इसकी पैकिंग में बच गया है ना, इतना ज्यादा इसके अंदर खाली स्पेस रहता है। अब सोचो किसी की पैकिंग में खाली स्पेस ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये इसकी पैकिंग का अपना एक अनूठा प्रकार है, एक सृष्टि की बहुत बड़ी देन है कि ऐसा होता है, ठीक है, इसीलिए बेटा जी ये सब कुछ हो पाता है। पैकिंग इसकी इस तरीके से होती है कि बहुत सारे वॉइड बचे होते हैं, तो आइस के अंदर ज्यादा वॉइड होता है कंपेयर टू वाटर, लिख लेना, आइस के अंदर कहीं ज्यादा वॉइड हो, कहीं खाली ज्यादा स्पेस है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अच्छा ऐसा कौन सा सी है जिसके ऊपर हम जिसमें डूब नहीं सकते, डेड सी, डेड सी क्यों बोला उसे, सर उसमें नमक की कंसंट्रेशन नमक बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, डेड क्यों नाम पड़ा, उसमें कोई भी जीवन नहीं है भाई, जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, सब मरे पड़े हैं उसमें, है ही नहीं कोई अंदर तक, सलाइन बहुत ज्यादा हो गया, वो इतना सलाइन हो गया कि कोई एनिमल टिक नहीं पाता उसके अंदर, ठीक है, सब मरे हुए हैं उसमें, अंदर कुछ भी नहीं है। तैरने जाओ घड़ियाल का भी डर नहीं, ठीक है घड़ियाल मगरमच्छ इनका शार्क ये सब किसी का डर नहीं, आराम से तैरो, कोई है ही नहीं नीचे, मामला ही साफ है, समझ आ रहा है बात, ज्यादा देर तैर भी नहीं सकते हम, डूबोगे भी नहीं, हाँ यार प्लास्टिक का कुछ पहन जाना नहीं तो पता चले आपके भी अंदर से सारा पानी खींच ले वो, ठीक है, पता चले आपको भी डेड सी में डेड कर दे वो, ऐसा नहीं, पर हाँ ऐसा कर सकते हो कि आप लोग शूट जो होता है ना वो जो प्लास्टिक सूट पहन के आराम से कोई खाने भी नहीं आएगा नीचे से कि हाँ आ रहे हैं रुक जाते रहे, इंतजार हो रहा है, आएगा ही नहीं, आराम से बेहतरीन सी। हाँ सर जैसे डेड सी है सर, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सर ये बाकी ओशंस के साथ मिक्स होकर अपनी कंसंट्रेशन को कम क्यों नहीं करता? मिली तो नहीं है भाई, बात ही तो लेक टाइप है, मिली ही नहीं किसी से, वो उसको क्या किया, लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से वो लैंड लॉक्ड है। जो भी चीज मैं बता दूं आपको, जो भी जलाशय समझते कुछ भी, जो भी जलाशय बहुत बड़ा है और लैंडलॉक्ड है वो हमेशा सॉल्टी होगा, ठीक है, चाहे राजस्थान का एक सामर लेक है वो देख लो, चाहे कोई सा भी लेक देख लो, कहीं भी
जो भी जलाशय लैंडलॉक्ड होगा वो हमेशा सॉल्टी होता है। रीजन होता है क्योंकि, छोड़ो यार मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे बढ़ो। सर बोलो ना। अरे मतलब बीच नहीं में बनता। मत छोड़ा करो। सर बेचैनी हो रही है। मतलब ही नहीं बनता। देखो आओ यहाँ पे, मैं क्यों ज्योग्राफी पढ़ाऊं। सर केमिकल मुझे ये भी समझ नहीं आएगा। बता दो सर। सर बता दो सर, बीच में मत छोड़ो वरना बताते ही मत। यार तुम लोग ना टाइम बर्बाद करवा देते हो फिर मेरा। देखो सुनो, होता ही है बच्चा कि जब लैंडलॉक्ड में ना नदियां दूर दूर से आके मिल रही है, वहां पर आके आ रही हैं। अब नदियां अपने साथ में सॉल्ट, मिट्टी में आपको पता है कि बहुत सारे खनिज, बहुत सारे सॉल्ट होते ही होते हैं। तो वो क्या करता है, उस पूरी मिट्टी से वो खनिज को बहा के लेके आता है। अब ये आपका ये है लैंडलॉक्ड है, नदी बह के आ रही है इधर से, ओ भाई साहब इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर ही मर रही है, ठीक है। अब नदियां अपने साथ क्या बहा के ला रही है मिट्टी में से, खनिज, लवण, सॉल्ट बहा के ला रही है। ये सॉल्ट वो सॉल्ट ला रही है मिट्टी में, तो ला के यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर आते यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर मामला सूखने का चल रहा है। यहाँ से अब वाटर तो वेपराइज हो जा रहा है, यहाँ से वाटर चला गया, जो खनिज है वो यही छूट गया, फिर ये इधर खनिज छूट गया, वाटर पता लगा वेपराइज हो गया, फिर से ये हो गया। समझ रहा है बात को, क्लियर हो रहा है कुछ? यस सर क्लियर है। यहीं पे आ रहा है और पानी उड़ जा रहा है, पानी खत्म हो जा रहा है, पानी चला जा रहा है, सॉल्ट इधर पानी बाहर, सॉल्ट इधर, पानी सारा सॉल्ट लिया आ रहा है, खुद उड़ जा रहा है, छोड़ा क्या गया सॉल्ट। तो सॉल्ट छोड़ गया तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आई बात? हाई हो रहा है, समुद्र की भी कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए समुद्र की भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी हाई है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, दुनिया भर की नदियां समुद्र में आके मिलती हैं। नदियां समुद्र, हाँ मेरा फोन, मैं तो सोचा चोरी हो गया, लाइए नहीं तो चोरी हो जाए इससे पहले। चलो देखो, तो मैं देखिए समुद्र में भी क्या होता है, दुनिया भर की नदियां आके कहां से मिलती है, समुद्र में, और दुनिया भर की नदियां क्या बहा के ला रही हैं, सॉल्ट। सारे के सारे सॉल्ट समुद्र में जा ही रहा है, और फिर वेपराइजेशन भी समुद्र से हो जा रहा है, फिर वो सारा पानी इधर, फिर सारा सॉल्ट पानी समुद्र में, फिर वेपराइजेशन। तो धीरे धीरे बताइए कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? समुद्र की बढ़ी तो है, इसीलिए तो बढ़ी है। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? यस सर। ये है, चलो आगे आओ, समझा करो। कोई आज से पूछ ले समुद्र क्यों सॉल्टी है तो बताना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बेटा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एसिड के साथ भी ग्लू ग्लू और बेस के साथ भी ग्लू ग्लू, ठीक है। कितने बजे क्लास है? ओए आज खत्म कर देना यार, तुम आज भी मत इधर उधर करवा देना। 6:15 है ना, 6 तक है, 45 मिनट है सर, पर क्लास कैंसिल हो चुकी है ना फिजिक्स की, तो आगे ही पढ़ा देना ना। 8 बजे तक ले लो सर आप। फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई, आप 8 बजे नहीं करने दो क्या? देख रहा हूँ, हाँ निपट जाएगा, आ जाओ निपट जाएगा बेटा, 6 बजे तक निपट जाएगा। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बेटा जी ध्यान सुन लो, ये इंपॉर्टेंट। हाँ पानी देना। चलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि एसिड कर दो तो खुश, बेस सामने ले आ तो खुश। कमाल की बात यह है कि एसिड के सामने, बेस के सामने नतमस्तक हम एसिड हैं, समझ रहे हो? कोई बेस आ जाए तो कहता है हम एसिड हैं, और कोई एसिड आ जाए तो कहता है हम बेस हैं। बोलो क्लियर हो ना? ऐसा कैरेक्टर है इसका, ऐसा कैरेक्टर है। चाहते हो ऐसा कैरेक्टर होना? नहीं, नो सर, नो OH माइनस है ना इसमें, इसके सबके साथ बनती है, ठीक है। वाटर को पानी के साथ, अमोनिया के साथ रख दो, ये एक बेस है तो ये कहता है हम एसिड है, ठीक है। हम तो H+ निकालेंगे, H+, देखो H+ निकाल के, है ना, और ये H+ एक्सेप्ट करके, तो ये याद रहे एसिड हमेशा H+ एक्सेप्ट करता है और बेस एसिड H+ रिलीज करता है और बेस H+ एक्सेप्ट करता है। तो ये रिलीज करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, बेटा एक H+ निकल के यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बने, अमोनियम और ये OH। सो इट्स वेरी इजी। नाउ यहाँ पर ये देखिए H2S के साथ क्या करता है, ये इसमें एसिड का काम करता है, तो ये किसका काम, बेस का काम। इससे कहता है तू H+ निकाल और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसने H+ निकाल दिया, निकाल के क्या बना H+ माइनस,
और इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या बन गया H3O+, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड बेस का भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर ये H2O तीसरा रिएक्शन समझ नहीं आया। हाँ भाई, दूसरी वाली तीसरी सर ये पता नहीं अजीब सी रिएक्शन है। मैंने 2 पढ़ाई है, तीसरी समझ में नहीं आ रही है। सुधरेगा नहीं है। चल देख, तीसरी रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, पढ़ाया मैंने उसे अभी तक। सुन, ध्यान सुन, यहाँ पर बेटा जी इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। जब पानी मतलब इतना ग्लू करने वाला है, इसको एसिड मिल जाए तो गए हाँ हम बेस हैं, बेस मिल जाए तो कहाँ है हम एसिड हैं, और जब कोई ना मिले तो आपस में ही कहे चल आपस में ही कर लेते हैं, तू एसिड बन जा मैं बेस बन जाता हूँ, चल ग्लू करते हैं। समझ में आया कुछ? अरे क्लियर हुआ कुछ? नहीं आया? तो कैसे सर मतलब 2 बॉटल पानी मिलाने पे रिएक्शन हो जाएगा। एसिड मिल जाए तो बात चल जाएगी उसके साथ, बेस मिल जाए तो भी बात चल जाएगी उसके साथ, और कोई ना मिले एसिड मिल जाए तो भी बात चल जाएगी उसके साथ। समझ में आ रहा बात? कोई ना मिले H2O को H2O ही मिल जाए तो कहता चल हम लोग ही रिएक्शन कर लेते हैं, मैं H+ दे देता हूं, तू एक्सेप्ट कर लियो। ठीक है। ये देखो यही हो रहा है, ये H2O है, देखो ये H2O है, ये H2O है, कहता चल मैं दे देता हूं, तू एक्सेप्ट कर लियो, मैं फेंकता हूं तू कैच कर लियो, ले इसने कैच कर लिया, इसने दे दिया, हो गया। समझ में आ रहा बात? डन। अब बता जो H+ दे दे उसे क्या बोलते हैं? अरे जो H+ दे दे उसे क्या बोलते हैं? एसिड। जो H+ दे दे उसे बोलते हैं एसिड, तो ये वाला एसिड। जो H+ लपक ले उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, डन, खत्म। कंजुगेट बेस एसिड थ्योरी अभी बताई नहीं तो उसको बताऊंगा अभी नहीं मैं, ठीक है। सर तो 2 बॉटल पानी मिलाने पे रिएक्शन होता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? वेरी गुड बेटा, शाबाश, क्या बात है। अबे रामलाल, एक ही बोतल पानी में बहुत सारे H2O हैं, करोड़ों हैं, तो 2 बोतल क्यों मिलाएगा? तेरे तो सर एक वो बोतल एसिडिक हो जाएगा। एक बूंद में, कितने में? एक बूंद पानी में भी तेरे पास करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हैं भाई, तो 2 बोतल क्यों मिलाएगा? गजब बात कर दी है तूने भी। सर जब एक में हो सकता है तो करोड़ों में भी तो हो सकता है 2 बॉटल पानी में। सर तो वाटर एसिडिक नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल क्यों होता है? एसिडिक या बेसिक? सर एसिड और बेसिक कैरेक्टर तो सेम होगा ना उसमें, सेम अमाउंट में, तो आखिर में जाके तो न्यूट्रल। हाँ बिल्कुल, पर वो समझ रहा है कि सिचुएशन की डिमांड है, थोड़ा बहुत गुलू गुलू करना है तो कर लिए, क्या दिक्कत आ रही है? साहब ने बहुत कंफ्यूज कर दिया। अरे कंफ्यूजन है ही नहीं बेटा, H2O का कैरेक्टर समझिए आप, वो बिना रिएक्शन किए रह ही नहीं सकता। जब कोई एसिड मिल जाए तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस मिल जाए तो उसके साथ करता है, जब कुछ ना मिले तो अपने साथ ही कर लेता है। सर ये जो एसिड और बेस के साथ तो रिएक्शन तभी होते हैं ना जब वो हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। कुछ मत कर, हाँ जब सॉल्यूशन बनाने के लिए डिसॉल्व करते हैं तब रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस के साथ। और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए आगे तो ये तीसरा वाला रिएक्शन जो है सर, वो तो मतलब सर हमेशा होना चाहिए था, मतलब जब भी पानी ऐसे रहे तो ये रिएक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो है, होता नहीं पानी ना। वो पानी जो पीता है ना वो भी ऐसा ही होता है, बस तेरे को फील नहीं होता है, वो भी ऐसा ही होता है। जरा ध्यान से देखियो, हर पानी में ऐसा होता ही रहता है, ऐसा हमेशा होता रहता है। जब तू पानी पीता है, जो डिस्टिल्ड वाटर समझ ले, वो भी गुलू गुलू करके बैठे होते हैं, तो वही पी जाता है। सर रिएक्शन तो रिवर्सिबल होता होगा ना? सर ये तो भी कंडक्टर आजू बाजू करते रहते हैं, वही तो कह रहा हूँ। तो ये तो फिर कंडक्टर हो गया ना, दिया करते रहते हैं। सर ये तो कंडक्टर हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी का। डिस्टिल्ड वाटर जो कंडक्टर नहीं होता सर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सर H3O- है सर, वो भी आयन है, OH- भी आयन है सर, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी चाहिए डिस्टिल्ड में, पर होती नहीं। होता है, थोड़ा बहुत होती है, ऐसी क्या बात है, थोड़ी बहुत हो जाती है। तो लिखा था तो होती ही नहीं। ए सुन यार, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? अब ऐसा नहीं है कि सारे ही, नहीं समझ में आया, तुम ना बच्चे हो अभी, क्या बताऊं तुम्हें। देखो बेटा, ये अभी इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जो है ना दिमाग एकदम से खुल जाएगा, कहोगे वाह क्या बात है। सुनो H2O इक्विलिब्रियम जब पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा। H2O जो है ना बच्चा,
वो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, H2O के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपके पानी में जितना भी सारा H2O पड़ा हुआ है सारा ही रिएक्शन कर गया है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, होता यह है कि आपने रखा हुआ है बहुत सारों में से कुछ लोग H3O+ और कुछ लोग OH- में चले जाएंगे, नो डाउट। पर कितने? ये कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 मोलर। आप समझ रहे हो? मतलब 1 लीटर में अगर पानी दिया है उसमें तो 10⁻⁻7 मोल्स, इतने कम मोल्स ऐसा काम करते हैं। ये भी जो है 10⁻⁻7 मोलरिटी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स चले गए हैं बेटा जी। पूरा 1 लीटर लिया था, उसमें से कितने गए? सिर्फ 10⁻⁻7। तो जाते जरूर हैं पर वो बहुत कम, इतना समझो, बहुत कम। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन या फिर सेल्फ प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। एंड इसीलिए न्यूट्रल पीएच को क्या बोला गया है? फटाफट बताओ, न्यूट्रल पीएच कितना माना गया है? 7। स्लाइटली बेसिक सर। पावर -7 है, इसलिए 7 बोला गया है। अगर ये 10⁻⁸ होता तो क्या माना जाता? न्यूट्रल पीएच 8 माना जाता। बेटा जी ये सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पर ये सारे इक्विलिब्रियम के पार्ट हैं, मैं यहाँ पर पत्तियां नहीं खोलता। ठीक है, ये सारा मैं बचा के लेके चला जा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में सब खोल दूंगा एकदम से। ठीक है, आपके क्लास में ही है, आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, चलिए आइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले। सर वो H2O दूसरे H2O को कैसे मना लेता है कि तू दे दे और मैं ले लूंगा? क्या बोल रहा है ये? वो तो जाके पूछना पड़ेगा, छोड़ जान दे। ठीक है यार, गजब के क्वेश्चन है तुम्हारे। मैं थोड़े मजे लेता हूँ साला, तुम ज्यादा मजे ले लेते हो यार। ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। देखो सुनो, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। ये अभी बताया, अभी पढ़ा के रेडॉक्स उठ रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सोडियम 0 से कहां जा रहा है? हाइड्रोजन +1 से कहां जा रहा है? हो गया रेडॉक्स। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। इसका ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, आई होप कि सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो जाओ फिर से गो बैक टू द 6th 8th क्लास एंड देन फाइंड आउट। ठीक है, हाँ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, याद रहे पक्का। हाइड्रोलिसिस का कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो अब अगला बात करते हैं बच्चा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब होता है कि पानी की प्रेजेंस में किसी का टूटना। क्या पानी बहुत लोगों को तोड़ता है, आपको पता है ना। NaCl का घर तोड़ दिया था सोलिबिलिटी वाले में, याद आ रहा है? तोड़ दिया था। NaCl का कैसे घर तोड़ता है? Na को भी बुलाता है, Cl को भी बुलाता है, और मजे तरीके से तोड़ता है। ऐसे ही मैंने बताया था KCl का, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सबका घर तोड़ता है। सोलिबिलिटी पढ़ाई है, तो आप समझिए कि पानी तो अच्छे को तोड़ देता है, ऐसे ही ये कुछ कंपाउंड को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। आयनिक कंपाउंड तो ठीक है, मतलब कोवलेंट कंपाउंड को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और जब पानी किसी कोवलेंट बॉन्ड को, कोवलेंट कंपाउंड को तोड़ना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब तोड़ना। तो हाइड्रोलाइसिस, H2O की वजह से कुछ टूटना। आओ समझते हैं क्या टूटता है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखो क्या है, देख लो। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना। बेटा P4O10 पता है कैसा होता है? अरे जरा हमें नहीं पता यार, अभी ना आप उस लेवल पे आए भी नहीं हो कि आपको पता होना चाहिए। आपका भी लेवल वो है भी नहीं, पर कोई बात नहीं, लेवल नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, लेवल तो नहीं है आपका, पर फिर भी हम बता ही दे रहे हैं। कौन सा वाला यूज करें? ये वाला? हाँ सर, अच्छा है। फिर वही वाला बढ़िया था सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर वही वाला बढ़िया था तो, या फिर ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सर वो बीच वाला बॉडी हो गया, मतलब आपको बीच ही अच्छा लग रहा है। चलिए Yes. ठीक है, देखो सुन लो बेटा, ऐसा है ना कि ये जो क्या बता रहा था, ये जो P4O10 है,
इसकी कथा कहानी आपको मैं पढ़ाना वाला था वैसे तो पी ब्लॉक में, ठीक है, पर क्योंकि आ गया है, छेड़ दी है, तो थोड़ी बहुत मैं भी छेड़ देता हूँ तार, नहीं तो छेड़ने की कोई जरूरत थी नहीं। आप समझिए P4O10 होता कैसा, बस इतना समझ जाओ, बस काफी है आपके लिए भाई साहब। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप अपनी स्मृति में याद रख लेना, कभी इस जरूर याद काम आ जाएगा। पी 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 हो गया, फिर O10, O10 मतलब एक O, ये चलना, एक O, दूसरा O, तीसरा O, चौथा O, 4 हो गए सेट। ये रहा बेटा 5वां O, और बताओ सेट करूं और सेट करूं, ये रहा मेरा 6ठा O, बताइए बताइए 6 हो गए, कितने करने हैं? 10 करने हैं। लो, एक O, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 हो गए सेट। ये होता है स्ट्रक्चर P4O10 का। याद रहेगा क्या बेटा, याद रहेगा क्या? यस याद रहेगा ना, इतना मजेदार स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमको H2O से करनी है हाइड्रोलिसिस। H2O को पता है बेटा, H2O कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस में टूटता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, H प्लस और OH माइनस में टूटता है ये। अब होता ये है कि H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो जितने भी POP बॉन्ड है उनका तो काल है, काल। कौन सा? POP बॉन्ड है उनको तोड़ दो, POP बॉन्ड को तोड़ दो। POP बॉन्ड को तोड़ना है। और बेटा POP बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, सुनो सुन लो सुन लो। POP बॉन्ड को चलिए स्टार्ट करते हैं तोड़ना, आप लोग मेरे साथ तोड़ना। ये PO बॉन्ड है, POP, तो POP बॉन्ड को तोड़ो, खत्म करो इसको। इसको खत्म करते वक्त यहाँ पर P पर तो लगा दो OH और यहाँ पर लगा दो H। समझ में आया बात? POP बॉन्ड को तोड़ोगे, O पे लगाओगे H और बाकियों पे लगाओ OH। ठीक, चलो अगला वाला, अगला वाला POP तोड़ दूं, इसको तोड़ा, यहाँ पर H और यहाँ पर, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो। ये वाला तोड़ो, POP बॉन्ड है तो इसमें से यहाँ पर H और यहाँ पर OH। शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। और POP बचे हैं, सारे POP तोड़ देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, हम एक भी POP नहीं छोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे आज। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी कोई बचा है POP? बचा है, अच्छा। POP ले भाई, अभी कुछ बचा है सर? एक ही आखिरी बचा है, इसका भी काम तमाम करो। हाँ जी, H और ये OH। अब बेटा जी थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो, ये क्या बना दिया आपने, आपने ये क्या बना दिया साहब, जरा देखो सही। ये क्या है, क्या है ये? H3PO34 है, H3PO4। जरा ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से इसको देखो, क्या लग रहा है ये क्या बना, ये क्या बना, ये करके दिखाओ, ये बताओ। H3PO4। और कमाल की बात है भाई साहब, ये वाला भी H3PO4। तो आपको क्या 4 H3PO4 बनते हुए दिखे? तो यहाँ पर बेटा 4 H3PO4 बन जाएगा, बस हो गया, खत्म। करना ही कुछ नहीं था। ये लो भाई, रिएक्शन हो गई खत्म। समझ में आया क्या? यस सर। ये खत्म। अच्छा, बोले SiCl4 का भी सर ऐसे ही करोगे क्या? हाँ ऐसे ही करूंगा, करना ही कुछ नहीं। देखो सुनो सुनो, SiCl4, Si, ये रहा Cl में, अच्छा ठीक है। H2O डाला, H2O का H2O का मतलब क्या? H प्लस और कुछ नहीं करना, इस वाले Si और Cl को तोड़ूंगा, और जब ये तोड़ूंगा तो यहाँ पर OH लगाऊंगा, इसको H दूंगा। ठीक है, तो HCl से क्या हो गया बेटा जी? Cl चला गया किसके साथ? HCl बन के, और Si के साथ क्या जुड़ गया? फिर ये वाला तोड़ो, फिर यहाँ पर OH और Cl कहाँ चला गया? HCl बन के। फिर ये वाला तोड़ो, फिर ये वाला तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? ये बन जाएगा OH, और HCl चला जाएगा HCl बन के। और सिमिलरली इसको भी तोड़ दो तो यहाँ पर OH और वो चला जाएगा क्या बन के? 4HCl बन के, 4HCl बन के। ठीक है,
4HCl लग रहा है 4HCl। अब देखो होता क्या है, आपने कितने H2O यूज कर लिए, 4 कर लिए और 4 HCl बना दिए, 4 HCl बना दिए, और ये क्या बन गया बेटा, सिलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सिलिसिलिक एसिड। फिर से बोलो, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है यार, इसी का नाम है बेटा सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिली। गाने भी है 3-4, 1-2 नहीं 3-4 है। एक जो सिलिसिली ऑन दी हवा, नहीं सुना? सुना तुमने सिद्धू, नहीं सुना? सर पंजाबी गाना है। सिलिसिली ऑन दी हवा नहीं पता यार, क्या पंजाबी हुआ तू भी यार। यार हंसराज का इतना बेहतरीन सर गाना है। पुराना गाना साथ में पंजाबी है तो शायद से कहीं उन्होंने सुना। एक तो पुराना गाना चाहे कुछ भी हो, एक तो ये वाला गाना पंजाबी वाला सब जानते ही हैं, जैसे कि ओए होए कुड़ियां, हाँ सर बहुत फेमस है। और तुणुक 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 तुणुक, ये तारा रा रा, ये एक तो ये दो गाने तो बड़ा अमर से हो गए हैं। जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं बहुत ही छोटा था, LKG UKG में, तभी भी मैंने दूसरा गाना सुना था, होली में बज रहा था ये तारा रा रा। मैं कहा यार क्या बात है, बड़ा। और तब से लेके अभी तक ये हर होली में बजता है, ये होली में। सर हाँ जी सर, एक और है गोल्डन, पर वो पंजाबी नहीं है। कौन है सर? एवरग्रीन, सर एवरग्रीन सॉन्ग जैसा आप करना, गोल्डन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं सॉन्ग हैं जो गोल्डन सॉन्ग्स हैं, अब उसमें से आपको कौन सा गोल्डन लगता है? पर हाँ, एक ऐसे सिली सिली औंदी है हवा भी है, जो सिली सिली औंदी है हवा उते कोई रोंदा होवेगा। पलक ऐसे ही कुछ। एक ये वाला है, शादी में मस्त है। सैड सॉन्ग है ना ये तो। हाँ सैड सॉन्ग। आजकल तो शादियों में भी बैकअप सॉन्ग बजता है अरिजीत सिंह का। यस सर। और एक ऐसे ही सिली सिली के नाम पे एक और सॉन्ग बताओ, कौन सा? नहीं पता? सिली सिली पे दूसरा सॉन्ग नहीं याद नहीं आ रहा यार, तुम्हारा कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है? सिली सिली सुना होगा सर? गूगल पे तो ये एसिड मिल ही नहीं रहा, साली साइक्लिक। अच्छा गूगल करने लग रहे हो तुम लोग। चलो एक यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, नहीं ये भी नहीं सुना? लता मंगेशकर का नहीं सर, ये नहीं सुना। हाँ मेरे टाइम का ही कह सकते हो तुम, लता मंगेशकर और ये सब वो सब 80s के जमाने का ये सब। ठीक है, तो ये है। चलो देखो सर ऑर्थोसिलिक सिलिक एसिड नाम है इसका। हाँ सिलिसिलिक एसिड, हाँ वाकई में सिलिसिलिक एसिड नाम है भाई। सर नहीं, ऑर्थो भी है इसके आगे सर, इसलिए नहीं मिला, अभी मिल गया। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करो, इसको आप लोग हीट करो। इसको क्या करो? हीट 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 हीट, थोड़ा सा हीट करने के बाद क्या होता है ना, इधर से पानी गायब। देखो तुम पानी कैसे कैसे गायब होता है। यहाँ से OH आया, यहाँ से H गया, तो क्या बचा? H2O निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से OH गायब और यहाँ से H गायब, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो 2 H2O तो यहाँ से निकाल दो, ठीक है। और क्या बच गया फिर? SI के साथ 2 बच गए, तो क्या बच गया? SI सिलिकॉन डाइऑक्साइड O2 बच गया, ठीक है। SiO2 बच गए और 2 H2O निकल गए। अब मुझे बताओ 4 H2O पहले लग गए थे और 2 निकल गए, मतलब नेट कितने हो गए? 2। तो 4 H2O में से 4 तो लग गए थे और 2 फिर से बन गए, मतलब क्या? नेट तो 2 हुए ना। और फाइनली बना क्या? SiO2। तो आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए क्या है, ये क्या है? SiCl4 में नेट 2 H2O, पहले लग गए थे 4 H2O, याद रहे पहले लग गए थे 4 H2O, पर बाद में फिर 2 निकल भी आए H2O। तो जो निकल आए इनको इससे कैंसिल किया तो कुल मिला के 2 आ गया, राइट। SiO2 बन गया और F4HCl बन गया। उनके बीच में क्या बना था? एक बार सिलिसिलिक एसिड बना था, याद रहे बेटा जी। इसके बीच में सिलिसिलिक एसिड भी बना था। सर ये सिलिसिलिक है या सैलिसिलिक? अरे यार सिलिसिलिक
सर गूगल पे जब ये सर्च करते हैं सर तो सैलिसाइक्लिक आता है, लेकिन वो सर फेस सीरम का नाम दे रहा है सर। तो सर वो फेस सीरम में डलते सैलिसिलिक एसिड। ऐसा ही कुछ होगा यार, नाम देखो। सर ऑर्थोसिलिक एसिड नाम आ रहा है इसका। हाँ तो होगा ऐसे ही, सिलिसिलिक ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अब ऑर्थो मैंने याद नहीं किया क्योंकि मेरे को सिलिसिलिक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, चलो अब अगला बेटा जी, ये था आपका पानी के साथ टूटना। पानी को तो किसी में डाल दो सबको तोड़ देगा, क्लियर है बात। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रेट फॉर्मेशन, बेटा जी हाइड्रेट फॉर्मेशन पता है क्या होता है? पता है? नहीं पता? नहीं पता? हाइड्रेट H2O को कोई खोपचे में बस रख ले, एमे ही बस अपने आजू बाजू में रख ले, क्रिस्टलाइजेशन के लिए। किसके लिए? क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, लिख लेना, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान अपने लैटिस के अंदर एक आध H2O मॉलिक्यूल को जगह दे देना, इसी को बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ H2O, हाइड्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पढ़ा हुआ था सर वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्लास्टर वाला। ऑफ पेरिस है ना, CH4 हाफ H2O, CH4 2H2O, पढ़ा था कुछ टेंथ में, रटा था। Yes, sir. 2H2O था, वो ही है वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। वो जो आपने पढ़ा था CuSO4 का 5H2O, वही है 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। PeCl2 2H2O, वही है बेटा जी 2H2O। क्या है? Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया क्या? पक्का समझ में आ गया क्या बेटा? कई लोग ऐसा काम करते हैं, कई लोग ऐसा काम करते हैं। देखो CuSO4 के साथ 5H2O, BaCl2 के साथ 2H2, क्या बहुत सारे करते हैं भाई। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O वो करता है सोडियम बाई, है ना। वॉशिंग तो सोडा। ये सारे के सारे बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स बोले जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें ज्यादा तसल्ली से देखने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद रहे बस काफी है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सर एक क्वेश्चन बताना सर 9.4। यार अब बता तो दिया, देख, हाउ मेनी हाइड्रोजन bonded water molecules are associated in CuSO4 2, कहाँ गया? CuSO4 में एक में तो एक ही होगा ना, हम एक होगा, ओनली वन वाटर। पूरा क्रिस्टल बनाओगे तो 2 होगा, ओनली वन, एक में एक होगा, और पूरा क्रिस्टल बनाते हो तो 2 हो जाता है। ठीक है, बनाओ क्या क्रिस्टल चाहते हो? ये ऐसा कंपाउंड है बेटा जी जो कि आपके पास ऑर्गेनिक के सारे बॉन्ड लिए हुए हैं। मजा आ जाएगा इसका कंपाउंड बना के। ऑर्गेनिक में आपने वो सारे बॉन्ड तो आज तक पढ़े नहीं, आपने कितने बॉन्ड पढ़े? आयनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 3 पढ़े। एक होता है डेटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है बेटा? वो भी सर आपने ओजोन वाले आइए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा ये मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड मौजूद है, सारे। करो इसका स्टार्ट करो। हाँ सर एक बार लिख लेना, मतलब मैं बताऊं ऐसा सर, अगर बोर्ड में आ गया सर हमें तो पता ही नहीं होगा कि इसका कैसे करता है। लाइक स्कूल में आ गया तो क्या कह रहा है भाई? स्कूल में आ गया, स्कूल में आ गया, हमें पता कैसे होगा कितने हैं? मैं किस लिए उधर हूँ बता रहा हूँ ना। अच्छा ओके सर। पैसा दे दिया ना तूने मुझे, हाँ सर। बस फिर तो क्या दिक्कत ले रहा है? है यार, पैसा देने के बाद भी सर स्कूल में आ गया, ले हम किस लिए हैं? चल देख बेटा जी, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ना Cu के साथ बना रहा हूं, ये देखो एक H2O मॉलिक्यूल तो यूं सा होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अब देखो सुनो, O S, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके O माइनस माइनस, ऐसे सल्फर बनाओ। मुंह मत देखो मेरा,
ऐसे, ठीक है। इसी के साथ एक और, ये इसके साथ HOH, ये सर इसके आपने साथ, दो क्यों बना दिए? देखता तो मतलब रहे यार, तू काहे दिक्कत ले रहा है, बस तुम देखते रहो साक्षी भाव से। कौन से भाव से सर? साक्षी भाव, साक्षी भाव, ये कैसा भाव होता है? कोई बात नहीं, आप पता रहे। ये CuOH2, ये OH2, ये OH2, ये वाला भी OH2। वाह क्या बात है, ड्राइंग मेरी अच्छी है ना भाई? सर बैकग्राउंड अच्छा है। डायग्राम में काफी अच्छा बनाता हूँ, उसमें मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। ये है आपका CuSO4 का 5H2। बोले सर यहाँ 5, यहाँ पे तो 10H2 बना लिया आपने। एक्चुअली ये पूरा क्रिस्टल है बेटा, ठीक है। इसका अगर आप आधा करके रखोगे तो आपको मिलेगा कि ये इतना ही है, ठीक है। देखो सुनो, ये Cu हो गया, ये देखो इतना, ये वाला आधा हो गया, वो वाला उधर का आधा हो गया, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर ये SO4 सिर्फ इसके साथ नहीं, इसके साथ भी कनेक्टेड है। आपको मैं बताता हूँ कौन सा वाला बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड 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 मिलते हैं, बॉन्ड मिलते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बता दे रहा हूँ ना यार, जो कि मतलब क्या बताऊं, ये बात पता लगते लगते लोगों की ग्रेजुएशन निकल जाती है, निकल जाती है। समझा करो बात को, पता लगता फिर नहीं है, जब पेपर में साला गलत हो जाता तब पता लगता है। ये बात आपको मैं आज बता दिए दे रहा हूँ, भयंकर नॉलेज। आप लोग नहीं समझते हो, आपको अभी भी दे दिया, 10 साल 3 साल बाद देता है, क्वेश्चन गलत करने की बात तो कहते हैं बताए नहीं थे। ठीक है, ये बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो Cu प्लस और O के बीच में है, डॉटेड डॉटेड फॉर्म में है, ये वाला आपका आयनिक बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड बेटा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये देखो O के साथ जो H गुलू गुलू कर रहा है, ये है H बॉन्ड। क्या बॉन्ड है? H बॉन्ड है। और ये H2O के बीच में जो खुद की बॉन्डिंग है, H और O के बीच में जो खुद की बॉन्डिंग है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोई पूछेगा CuSO4 5H2 में कौन कौन सा बॉन्ड है, तो आंसर है चारों। H बॉन्ड, हाँ। आयनिक बॉन्ड, हाँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ। सारे बॉन्ड है, लिख लेना सारे के सारे बॉन्ड। वो मैंने दिखा दिया आपको। आपको पहचानना आए कि ना आए वो आपके लेवल की बात है, ना पहचान पाओ आपका लेवल नहीं, ठीक है। पहचान जाओ अच्छी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी पढ़ाना बाकी है ना भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस तरीके से देख रहे हो, इसका जो क्रिस्टल बन रहा है, देखो ये CuSO4 का क्रिस्टल है, ये CuSO4 का क्रिस्टल है। पर इसके क्रिस्टल बनाते वक्त क्या आपको लग रहा है कि पानी का बहुत बड़ा रोल है? यस सर, दो लैटिस क्रिस्टल को ऐड करने वाला ही पानी है, तो इसको बोलते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो CuSO4 होता है, ये H2O आके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने H2O? 4 H2O, ये 4 8 हो गए, 9 10 हो गए। 10 H2O कितनों के बीच में? 2 Cu के बीच में। तो एक Cu के पास कितने? 5, ठीक है। उन 5, देखो ये 2 कॉपर है, 2 कॉपर के पास टोटल मिला के कितने H2O हैं? 10। तो एक कॉपर के पल्ले कितने पड़े? 5। अब समझो कि 2 कॉपर में कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं? एक तो ये वाला H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और एक ये वाला H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कितनों में? 2 कॉपर में। तो एक कॉपर के पल्ले कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा? एक ही बना रहा होगा। देखो वही क्वेश्चन पूछा था कि इस पूरे स्ट्रक्चर में
ये जो COSO4 5H2O है उसमें कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं 5 में से जो कि H बॉन्डिंग बना रहा है? तो आंसर है 4 तो भाई सिंपल बॉन्डिंग बना रहा है और एक H बॉन्डिंग बना रहा है। क्लियर है बात? बोलो सर पर लेकिन एक CuSO4 से तो 2 कनेक्टेड है ना। हाँ तो भाई किसी एक के पल्ले सीख लेना यार, कहाँ जा रहा है, किसी सर, एक के ओके। पल्ले सीख ले और क्या। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, कोई बच्चे कुछ पूछ रहा था, बोल बेटा बोल बोल बच्चे। सर मैं कह रही थी किंजल को एंट्री दे दो। क्या दे दूं? किंजल को एंट्री दे यार एंट्री। मिल गया सर, मिल गई है। चलो ओए जल्दी जल्दी देखो, टाइम बर्बाद करते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बताता हूँ थोड़ा बहुत, सुनो। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वो सॉफ्ट वाटर मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, वो क्या? मस्त साबुन लगाओ और साबुन में झाग निकल के आए, वो क्या? सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर मतलब साला पान साबुन घिसे जाओ पर झाग नहीं निकलेगा, ठीक है? हार्ड वाटर, वो हार्ड वाटर। नहा लो तो साला बाल खड़े हो जाएं, वो हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। समझ रहा है बात को? होता है ना कभी कभी किसी पानी में, बोरिंग का पानी उठा लो, मतलब बोरिंग का पानी नहा लो, पता चले बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाए हार्ड वाटर। उसमें कपड़े धो, कपड़े गंदे हो जाएं, हार्ड वाटर, ठीक है? वो सारे वाटर जिसमें बहुत सारे आयंस डिसॉल्व होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, आर नोन एज हॉट वाटर। एक्चुअली उनमें डिटर्जेंट भी यूज करोगे तो डिटर्जेंट को पहले वो खा जाते हैं और फिर जब वो पूरी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है तब जाके डिटर्जेंट की झाग निकलती है, अदरवाइज तो झाग भी नहीं निकलती। कभी कभी आपने पानी देखा होगा कि कहीं गाँव में गए हो कभी, ठीक है? वहां पर वो लोग कपड़े धोने के लिए मुट्ठी भर का पाउडर, निरमा पाउडर लेते हैं, ऐसे वॉशिंग पाउडर धोए जा रहे हैं, ठीक है? हार्ड वाटर में धोते हैं ना तो ज्यादा लगता है। तो आप देखिए सुनो, देखो अब सॉफ्ट वाटर, हम लोगों के लिए सॉफ्ट वाटर काम का बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर से अपने को वो इम्प्योरिटीज हटानी है। बेटा जी वो इम्प्योरिटीज मतलब क्या क्या है? अरे वो इम्प्योरिटीज मतलब क्या क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सारे के सारे जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है? आर नोन एज हार्ड वाटर। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है? चलो अब देखो, ये ठीक है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, लॉन्ड्री के लिए अनसुटेबल है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। समझ रहे हो बात को? क्या होता है बेटा? एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है टेम्पररी हार्डनेस। आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। टेम्पररी हार्डनेस मतलब क्या? टेम्पररी मतलब कि कुछ देर के लिए। गरम गरम क्या निकल गया आराम से, सर वो रिमूवेबल है, गरम गरम क्या आराम से निकल रिमूवेबल, गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। टेम्पररी कौन है? टेम्पररी कौन है टेम्पररी? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जितने भी सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, आर नोन एज व्हाट? टेम्पररी। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, बट किसके साथ? टेम्पररी। वही CaCl2 MgCl2 क्या बन जाएंगे? परमानेंट। समझ में आ रहा बात? तो बेटा जी ये भी आपको समझना पड़ता है कि हार्डनेस किसकी वजह से, लिख लो हार्डनेस किसकी वजह से? मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट में भी अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला सॉल्ट हो तो क्या? इसी में लिखा हुआ, चुपचाप से इसको हाईलाइट कर लो और कुछ नहीं, ठीक है? हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला सॉल्ट हो तो क्या? टेम्पररी। और बच्चा कहा गया? परमानेंट। ये रहा परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या? Cl2 मतलब समझ रहे हो? सल्फेट्स और क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट मतलब MgCl2, CaCl2, MgSO4
और CaSO4 बेटा जी ये सारे के सारे हो जाएं तो क्या बोलेंगे? परमानेंट हार्डनेस। क्या बोलेंगे? परमानेंट हार्डनेस। ये लोग जल्दी, अरे ये लोग जल्दी नहीं जाते, समझ रहे बात? परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा परमानेंट, बस ये है कि जल्दी नहीं जाते। और टेम्परेरी वाले कैसे चले जाते हैं? टेम्परेरी वाले कैसे चले जाते हैं? बॉईल करने के बाद। बॉइलिंग। नॉर्मल हीट, थोड़ा सा गर्म करो गायब, थोड़ा सा गर्म करो गायब। ठीक है, कभी आपने देखा है गर्म पानी के साथ गर्म पानी अगर करो तो अगर पानी में हार्डनेस है थोड़ी बहुत तो आपको पता है नीचे एक व्हाइट लेयर बन जाती है, देखा है? यस सर, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है वो हार्डनेस जो उसमें सॉल्ट डिसॉल्व था, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो वो रिमूवल भी होता है एक्चुअली। आप देखिए और भी अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पर हमने यूज किए हुए। हीटिंग करके देखो निकाल दिया, हीटिंग करके देखो CaCO3 निकाल दिया, ये MgOH का होल टॉइस निकाल दिया, CO2 निकल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ये है इसकी रिएक्शन, ये आपको याद करनी है। हीटिंग कर ली तो क्या होगा बच्चा? निकल जाएगा, हीटिंग करके निकल जाएगा। कौन है ये? टेम्पररी हार्डनेस है। क्लार्क मेथड भी होता है। क्लार्क मेथड क्या करता है कि एक्सचेंज कर देता है, सुन लो ध्यान से, एक्सचेंज कर देता है। देखो क्या होता है क्लार्क मेथड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं पर फिर भी। ये वाला है और COH को होल टॉइस के साथ इसको रिएक्शन कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला CaCO3 बन जाएगा और जितना भी H2CO3 ना, HCO3 वो OH के साथ मिलके H2O बना के CO2 बना के निकाल देगा। ठीक है, तो आप समझिए कि जितना भी कैल्शियम है वो क्या बन के निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है बेटा? सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, नीचे बैठ जाता है पेंदी में। समझ रहे हो? ये एक क्लार्क मेथड है। आप यहां से भी करोगे तो मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम है तो कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये भी नीचे बैठ जाएगा, ये भी नीचे बैठ जाएगा और सारा निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, पता नहीं कब पूछ ले, कोई नहीं जानता, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, इसको भी रिमूव किया जाता है, उसको हीटिंग के साथ भी कर सकते थे, इसको हीटिंग से, इसको पक्का केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन करवा करवा के निकाला जाता है। पता है कैसे? देखो देखो देखो, कुछ नहीं यार, मेन मैं फंडा बता देता हूँ। मेन काम ये है, हटना, चलो, मेन फंडा ये है बेटा कि जितने भी ये सॉल्ट्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं, इन सबको प्रेसिपिटेट करवा देना, बस हो गया काम। प्रेसिपिटेट करवा दिया तो फिल्टर कर लेना, समझ में आया? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, MgCl2 है या फिर CaCl2 है, उसको इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चा? कार्बोनेट। जैसे कि MgCO3 बन जाएगा। अगर ये कैल्शियम हुआ होता तो क्या बन जाता? CaCO3 बन गया होता। तो दोनों क्या है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, और बाकी NaCl प्रेसिपिटेट होकर सब निकल जाता है। क्लियर है बात? तो ये एक्चुअली सारा का सारा सॉलिडिफाई करने के प्रोसेसेस हैं। तो आप देखिए ये भी सॉलिडिफाई हो जाता है, ये भी सॉलिडिफाई हो जाता है, निकल जाता है। यहां पर अगर सल्फेट के साथ कर दिया जाए तो अगर Na2CO3 के साथ करोगे तो सल्फेट जो था वो कार्बोनेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मान लो जैसे कि CaSO4 था, इसको आपने किसके साथ किया? Na2CO3 के साथ कर दिया, तो होगा क्या? ये सल्फेट जो है ना वो कार्बोनेट से रिप्लेस हो जाएगा। तो CaSO4 डिसॉल्व हो जाता था, पर अगर CaCO3 करोगे तो डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। बाकी NaSO4 Na2SO4 उसमें अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? तो बच्चा लोग इतना समझिए कि सिर्फ ये एक्सचेंज है जिससे कि चीजें प्रेसिपिटेट हो जा रही हैं और नीचे निकल जा रही हैं। दैट्स ऑल, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, ओके। देखो बच्चा, इतना ही है, ज्यादा है नहीं, इसमें ज्यादा मगजमारी आपको करना ही नहीं है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड खैर कोई जरूरी तो नहीं है ये। क्या? कहाँ था तुम? कहाँ था? तो उसके ऊपर वाला बताया, उसको बताया नहीं। आ रहा है ना वो, यही तो है। अब सुन लो भाई दूसरा वाला मेथड। हालांकि मैं अगेन कहता हूँ ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन कहता हूँ इतना ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर सेक ऑफ नॉलेज एक बार पढ़ना है पढ़ लेते हैं। ठीक, कभी एग्जामिनेशन में आपका मन बने कि नहीं पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, मेरे इतना ज्यादा फोर्स इसको याद करने के पीछे या फिर करने के पीछे देता नहीं। ठीक है समझ लो, समझ रहे हैं तो देखो बेटा, हो क्या रहा है, लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले।
कहा कि अच्छा सोडियम कार्बोनेट से हो जाता है, मैंने कहा हाँ हो जाता है, मैं तो दूसरे तरीके से करूँगा, कर ले, कह तो रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट से हो जाता है, नहीं हम तो किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है यार तेरी मर्जी, बता कैसे क्या करना चाहता है। तो कह रहा है देखो मैं तो कोलाजन्स मेथड से करूंगा। अच्छा क्या है कोलाजन मेथड? कहता है देखो एक और मेथड, इसमें हम लोग कैसे हार्डनेस रिमूव करते हैं। मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ बेटा। बेसिक फंडा ये है, कैसे ना कैसे करके, सुन लो, कैसे भी करके, ओह कैसे ना कैसे करके हम लोगों को मैग्नीशियम और इस कैल्शियम को वहां से हटाना है। बस बेसिक फंडा यही होना चाहिए। कैसे करके हटाओगे वो आपके ऊपर है। उसको सारे को प्रेसिपिटेट करवा के निकालना चाहते हो आपकी मर्जी, प्रेसिपिटेट नहीं करवाना चाहते, इसे किसी हाथी के साथ बांध के निकालना चाहते हो वो आपकी मर्जी। बड़े से मॉलिक्यूल को ले आए, कहता कैल्शियम आ रहा हूं तेरे लिए ही आ रहा हूं मैं, बिल्कुल बड़ा सा, और उसके साथ जाके चिपक जाए, तो कैल्शियम को तो ले डूबा ना, समझ रहे हो, कैल्शियम तैर रहा है पानी में अंदर अंदर, ठीक है। आ रहा है एक हाथी सा लोग तेरे ऊपर आ रहा हूं चिपकने, और आके ले कैल्शियम के ऊपर कूद गया, मर गया कैल्शियम के ऊपर, तो कैल्शियम को तो लेके डूबेगा, फिर तो बिठा देगा नीचे। यही यही देखो हाथी को, हाथी डिजाइन किया है हमने, हाथी याद करो आप, Na6P6O8, क्यों याद करो यार, मत याद करो ना, कमर्शियली यूज हो रहा है, ठीक है हाथी बना दिया, एक हाथी बना दिया। इस हाथी का काम क्या है, जाके मैग्नीशियम के ऊपर मरेगा, कैल्शियम के ऊपर मरेगा और उसको बैठा देगा नीचे। अब देखो हुआ क्या, पूरा देखना, एम किधर है इसमें, ये रहा है, ठीक है। देखो ये एम का मतलब क्या बेटा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देखो ये पूरा हाथी तैयार किया हमने, कर रहे हो तैयार, पूरा हाथी तैयार किया, और इस मैग्नीशियम के सामने ले जाके हाथी मैग्नीशियम के साथ चिपक गया, ये लो एम के साथ मर लिया। ये पूरा हाथी मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाएगा तो मैग्नीशियम लेके अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? इतना ही किया है, इतना ही किया है। देखने में भयंकर लगता है क्योंकि ये आपको Na4P6O18 देखते ही आदमी डर जाता है, क्या है क्या ये, पता नहीं क्या बात है। कुछ नहीं है, वो एक हाथी है, डिजाइन किया हुआ हाथी है, जो कि किसके साथ चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो लेके डूब लेगा, बस हो गया खत्म। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो यार। यस सर। बहुत इजी तरीके से समझा करो, ये फालतू की बकवास ना ये देखा करो, ठीक है। ये इसको देख के हम डर गए, कुछ तो होते हैं आधे देख के इसको पागल हो जाते हैं, क्या है क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, हमारी केमिस्ट्री इतनी भयंकर कब से हो गई, कुछ तो यहीं से डर जाते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, सेम वही मेथड, सेम वही मेथड। एक बड़ा सा हाथी तैयार करो, उसके बाद उसके ऊपर कूदा दो, ठीक है। देखो ये कौन है, जेड, जेड कौन है बेटा, वो बड़ा सा हाथी, देख रहे हो। अब उसने उस बड़े से चीज को छोटा करके लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि आप डरो नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस बड़ी सी चीज को ना उसने जेड कह दिया, जेड जेड। चालू कर यार, कहाँ गए? सर अभी खत्म नहीं हुआ क्या चैप्टर? बेटा अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़े से जो चीज है उसको ये छोटे में जेड कहने लगा है। बड़ा कौन है पता है? ये जेड क्या है, ये रहा, ये रहा। बड़ी सी चीज है कि नहीं, एल्युमिनियम सिलिकेट, समझ लो कि वही हाथी है जो कि किसके ऊपर कूदेगा, मैग्नीशियम या कैल्शियम के ऊपर। ये देखो मैग्नीशियम या कैल्शियम रहा, ये रहा हाथी, और ले बेटा कूद, चल जा। एक के ऊपर दो दो हाथी कूदा दिए इसने तो दो दो कूदा दिए, देखो दो दो कूदा दिए एक के ऊपर, बस हो गया। और वो लेके नीचे बैठ जाएगा, देखो सॉलिडिफाई हो जाएगा। देखो क्या हो गया, ए भाई सोडियम नहीं है, ये जेड है, जेड जेड। ये हाँ, ये देख Na ये रहा और ये रहा जेड, देख NaAlSiO4, तो इसको बोलते जेड। ये NaZ, समझ रहा है, Na प्लस और Z, Z मतलब क्या, Z मतलब ये, समझा है बात। इतना बड़ा हाथी है वो, और इसके ऊपर कुदा दे, एक नहीं दो दो कुदा दे, और कुदा देगा तो क्या होगा, बड़ा साइज हो जाएगा, और बड़ा साइज होगा तो नीचे डूब जाएगा, बस अलग हो गया। बेटा कुल मिला के टेक्निक यही है। अब चाहे हाथी आप 10 डिजाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले मेथड में क्या किया, P6O18, इस वाले मेथड में क्या किया,
AlSiO। अब जितने भी मेथड सब में यही है, ठीक है, टेंशन ज्यादा लो ही मत। ये रेजिन बनाया है, रेजिन बना के भी बड़ा बड़ा वही काम किया है, ठीक है, इसमें भी वही है, देख लेना, इसका ऐसी जैसी हुई पड़ी है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुल मिला जुला के मतलब हाथी बनाने से ही है, और हाथी को फिर कुदाने से ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे नहीं हम लोग। अब सीधे सीधे जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में। अरे यार ये बढ़िया है सर बाद में करा देना। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखो आज अगर ये ना, क्या करूं मैं साला, 2 घंटे में हाइड्रोजन ही खत्म हो रहा है यार। बाद में करा देना। लटक गया सर ये चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मजे ज्यादा ले जाते हो ना यार, दिक्कत ये है, तुम लोग मजे करने लग जाते हो फिर, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर। Excuse me, sir. यार